D55 अध्याय 541 अध्याय 311 जानवर सम्राट जाल। मिंग माउंटेन का रहस्य _4। धत्तेरी की, क्या वह वास्तव में द्वितीय श्रेणी का जीवन है? क्या द्वितीय श्रेणी का जीवन इतना शक्तिशाली हो सकता है? स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा। प्रशिक्षण अधिकारी के अनुसार उस समय मदरशिप पर सबसे शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी का जीवन इतना शक्तिशाली नहीं था। केवल प्रमुख सभ्यताओं के सबसे असाधारण प्रतिभाशाली लोग जो सबसे मजबूत बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक की खेती करते हैं और अत्यंत उच्च कौशल समझ के साथ मिलकर सैद्धांतिक रूप से उड़ते हुए स्वर्ग शिखर की शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते हैं। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने अपना सिर हिलाया। क्या वह उड़ते हुए स्वर्ग स्तर का हो सकता है? क्या उसके पास कोई विशेष गुप्त खजाना है जो उसकी आभा को छिपा सकता है? स्वर्गीय सर्प, एक कमजोर आवाज सुनाई दी जो गंभीर स्वर में कह रही थी, अभी इस पर चिंता करने का समय नहीं है। वास्तव में आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर पर नहीं है, क्योंकि अन्यथा उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी और उसे लंबे समय तक मिंगक्सू दुनिया में रहना होगा, जिस स्थिति में हम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। कमजोर आवाज एक अजीबोगरीब राक्षस से आई जो पहली नज़र में एक ऑक्टोपस जैसा दिखता था, लेकिन उसका शरीर आंखों की घनी सरनी से ढका हुआ था। ये देखकर दिल दहल उठता है। वह मिंगक्सू जानवर कबीले के 3 महान जानवर सम्राटों में से एक था, 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ये शब्द सुनकर चुप हो गया। 1000 आंखें, हमें क्या करना चाहिए? एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग लिंग को एलिट पैसेज लेना चाहिए, उसके पास 6 स्टार पल्स है। हम तीनों में से उससे सबसे ज्यादा उम्मीद है, 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट ने गंभीरता से कहा। जब तक वह इसे पार कर सकता है, वह इन लेयर में प्रवेश करने में सक्षम होगा, न केवल यू जिंगे को पकड़ने के लिए, बल्कि पूरे मदरशिप पर नियंत्रण पाने का भी मौका है। अगर हम मदरशिप पर नियंत्रण पा सकें तो मिंगक्सू दुनिया अभी भी हमारी होगी। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट की आवाज़ में थोड़ी उत्तेजना थी। हमारा काम नए लोगों को यथासंभव रोकना है, उन्हें एलियन गॉड एरिया में प्रवेश करने से रोकना है, और वांग लिंग के लिए जितना संभव हो उतना समय खरीदना है। वे बाहरी लोग हैं, उनमें प्रमुख सभ्यता का रक्त नहीं है, और वे अभिजात वर्ग के मूल्यांकन से नहीं गुजर सकते। अधिक से अधिक वे केवल सहायक सैनिक बन सकते हैं, 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट ने कहा। कहना आसान है, करना मुश्किल। त्यानलियांग सभ्यता के उन प्रतिभाशाली लोगों ने फिर भी इसे पार कर लिया है न? और उन्होंने तुम्हें घायल भी किया। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने अपना सिर हिलाया। हालांकि यह मदरशिप हमारा क्षेत्र है, लेकिन विदेशी देवताओं द्वारा अपनी मृत्यु से पहले छोड़े गए वे तरीके इन बाहरी लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं। हजारों वर्षों से मिंगक्सू जानवर कबीले के उड़ते हुए स्वर्ग जानवर राजाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी मिंग पर्वत के भीतरी भाग में घुसने का प्रयास किया गया। उनमें से अधिकांश असफल रहे। 3 महान जानवर सम्राटों के उदय तक ऐसा नहीं था कि वे वास्तव में मदरशिप में घुस गए, मिंगक्सू दुनिया के अंतिम रहस्यों को जान गए और महसूस किया कि बाहरी दुनिया कितनी विशाल थी। हालांकि उनकी शक्ति अभी भी मदरशिप के मुख्य क्षेत्र को छूने के लिए बहुत कमजोर थी। मदरशिप के भीतर वे एलियन देव क्षेत्र भी थे। 3 महान जानवर सम्राटों ने सोचा कि उनके पास धीरे धीरे अन्वेषण करने और खुद को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय है। अप्रत्याशित रूप से स्टार दायरे का मार्ग विस्तृत हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, 7 सितारा सभ्यता, त्यानलियांग सभ्यता, सभी ने अपना रास्ता बनाते हुए हत्याएं की। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, बस इतना ही। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट ने अपना सिर हिलाया। जब महान युद्ध में मदरशिप पराजित हुई और इस स्टार दायरे में गिर गई, हम मलबे के बचे हुए वंश थे, मिंगक्सू स्टार दायरे के असली मूल जीवन नहीं। चल दर, यदि आपकी योजना सफल हो जाती है तो वह स्पिरिट गन मार्ग संख्या 3 से आनी चाहिए। 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट गहराई से बोला। हम इस बिंदु पर स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के पास कोई बेहतर योजना नहीं थी, और दोनों जानवर सम्राट प्रकाश की लकीरों में बदल गए और विशाल धातु के मार्गों से गुजरते हुए, जो विदेशी जानवरों के गुजरने के लिए बनाए गए प्रतीत होते थे। अल्पविराम, मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के भीतर 7 सितारा सभ्यता के मुख्य आधार में एक अतिरिक्त बड़े सम्मेलन कक्ष के अंदर। यह क्या है? यह मिंगक्सू जानवर कबीले द्वारा प्रेषित किया गया है। स्पिरिट गन, यह ट्रू इंटेंट प्राइम वॉरियर्स और फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स का समूह प्रोजेक्शन में दृश्य को देखकर चौंक गया। काले कपड़े पहने, एक लंबा भाला चलाते हुए, एक के बाद एक उड़ते हुए स्वर्ग के जानवर राजा का वध करते हुए। रिपोर्टिंग, प्रधान योद्धा, उड़ते हुए स्वर्ग की सर्वोच्च शक्ति। यहाँ तक कि असंख्य दानव सभ्यता में, जिसका इतिहास हजारों वर्षों से फैला हुआ है, ऐसी अद्वितीय प्रतिभा कभी नहीं उभरी है। स्टार दायरे में घटित होने वाली ऐसी बड़ी घटना का मतलब था कि त्यानलियांग सभ्यता के मुख्य आधार के कमांडरों के लिए किसी भी चीज को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं थी। तत्काल ही सेनापति ने समाचार और प्रासंगिक युद्ध फुटेज को सभ्यता के उच्च स्तर पर स्थित देवताओं को भेज दिया।
तियानलियांग स्टार पर मिंगक्सू स्टार रियल्म पैसेज के पास समुद्र के ऊपर एक बहुत बड़ा युद्धपोत मंडरा रहा था। युद्धपोत के बैठक कक्ष के अंदर जब विशाल स्क्रीन प्रक्षेपण पर युद्ध की छवियां दिखाई दी तो बैठक कक्ष में सभी उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ और यहाँ तक कि उन कुछ देवताओं के चेहरे भी बदल गए। एक प्रधान योद्धा ने अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करते हुए अंततः 100 से अधिक उड़ते हुए स्वर्गीय पशु राजाओं को मार डाला और यहाँ तक कि वह शक्तिशाली चीयान पशु राजा भी उसके लंबे भाले के नीचे गिर गया। ऐसी ताकत वास्तव में भयानक थी। क्या एक प्रधान योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आसमान छूती शिखर युद्ध शक्ति के साथ उसकी ताकत निश्चित रूप से उड़ते स्वर्ग के शिखर के बराबर है। उसने ये कैसे किया? 2 महीने पहले रॉब सागर में क्लाउड बीस्ट सभ्यता के साथ लड़ाई के दौरान वह इस डरावने से कोसों दूर था। मीटिंग रूम में वे उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा एक दूसरे से सावधानी से फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाज़ें उनके सदमे को छिपाने में असमर्थ थीं। ऐसा शक्तिशाली प्रधान योद्धा अनसुना था। उन्होंने पहले न तो ऐसा देखा था, न ही उसके बारे में सुना था और प्राचीन ग्रंथों में भी उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं था। कुछ देवताओं ने भी एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में समान रूप से आश्चर्य के भाव थे। जिन लियांग, क्या यह आपकी बुद्धिमत्ता है? क्या आपने नहीं कहा था कि स्पिरिट गन की ताकत 34 स्तर से अधिक नहीं थी? येन सेमी डिवाइन की आवाज़ में गुस्से का संकेत था। चीयान बीस्ट किंग को मारने में सक्षम होने के लिए उसे 35 स्तर पर होना चाहिए। जिन लियांग, एक अर्धदेव जिसके सिर पर सुनहरे बाल थे और जो बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए था, वह भी कुछ असमंजस में था। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ये अनसेमी डिवाइन, अगर मुझे पता होता कि स्पिरिट गन में इतनी ताकत है तो क्या मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर सकता था? जिनलियांग नामक देवता भी असहाय महसूस कर रहा था। आत्मा बंदूक की भयानक शक्ति का पूर्वानुमान कौन लगा सकता था? पूरा लानत है। ये अनसेमी डिवाइन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। लू लेई मर चुका है। केवल रोल्बिस, जूयान, फू युआन और कुछ अन्य लोग बचे हैं। अब तक हम अभी भी नहीं जानते कि लू लेई की मृत्यु कैसे हुई। अब स्पिरिट गन ने ऐसी भयानक ताकत का खुलासा किया है। वह निश्चित रूप से बहुत जल्द दिव्य भूमि में प्रवेश करेगा, जो और भी अधिक खतरनाक है। ये सोचकर ये अनसेमी डिवाइन को क्रोध की लहरें महसूस हुईं। 10 दिन पहले तियानलियांग कबीले की सेना ने मिंग माउंटेन पर हमला किया। कुछ ही समय में उन्होंने मिंग माउंटेन के बाहरी क्षेत्र सेक्टर 67 में स्थित दिव्य भूमि के प्रवेश द्वार के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। इसके तुरंत बाद जूयान ने लू लेई, रोल्बिस, फू युआन और शीर्ष प्रतिभाओं के एक समूह को दिव्य भूमि के अंदरूनी हिस्से में ले जाकर प्रवेश किया। लेकिन दिव्य भूमि में प्रवेश करने के बाद तियानलियांग कबीले ने भी इन शीर्ष प्रतिभाओं से संपर्क खो दिया। सौभाग्य से असंख्य दानव सभ्यता के पास ये पुष्टि करने के लिए एक विशेष तरीका था कि कोई जीवित है या मृत। लेकिन जल्द ही ये दिखाया गया कि लू लेई की मृत्यु हो गई थी। येन, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनलियांग देवता ने गंभीरता से कहा, लू लेई की मौत की सिर्फ 2 संभावनाएं हैं। पहली यह कि दिव्य भूमि में बहुत बड़ा खतरा है और दूसरी यह कि उन पर 3 महान जानवर सम्राटों ने हमला किया है। तीनों महान जानवर सम्राटों को आसमान छूते शिखर स्तर पर होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब लू लेई की मृत्यु हुई तो जिनलियांग देवता और येन अर्ध दिव्य को संदेह हुआ कि मिंगक्सू जानवर कबीला गंदा खेल खेल रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। हमारे पास पहले से ही 3 महान जानवर सम्राट हैं और स्पिरिट गन, उसका खतरा वास्तव में महत्वपूर्ण है। लेकिन असली ताकत की बात करें तो तेज गति के अलावा उसकी हमला करने की क्षमता बीस्ट किंग्स के समान होनी चाहिए। भले ही वह दिव्य भूमि में प्रवेश करता है, लेकिन अधिक से अधिक ये जूयान, रोल्बिस, फू युआन और अन्य लोगों के लिए इसे और अधिक खतरनाक बना देगा। जिनलियांग ने कहा, इसके अलावा स्पिरिट गन ने इतने सारे उड़ते हुए स्वर्ग के बीस्ट किंग्स को मार डाला है। 3 महान बीस्ट सम्राटों को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। वह और 3 महान बीस्ट सम्राट एक दूसरे से लड़ने की संभावना रखते हैं। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। जिनलियांग ने विश्लेषण किया। येन सेमी डिवाइन की आंखें चमक उठी जब वह धीमी आवाज में बोला, इस समय हम बस इंतजार कर सकते हैं। मैं अब जिस बारे में चिंतित हूं वह सिर्फ मिंगक्सू स्टार दायरे में लड़ाई नहीं है। येन सेमी डिवाइन ने धीरे से कहा, लेकिन भविष्य। जिनलियांग देवता की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। स्पिरिट गन इतना असाधारण सन की डोनफेंग जी फैंग हाई से भी अधिक राक्षसी है। येन सेमी डिवाइन ने धीरे से कहा, भविष्य में क्या वह भगवान बन सकता है? एक बार वह भगवान बन गया तो 7 सितारा सभ्यता का विनाश वास्तव में एक अप्राप्य सपना होगा। फिर सन्नाटा छा गया। सभी देवता सोच में पड़ गए, लेकिन उपस्थित उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं की भावनाएं इतनी गहरी नहीं थीं। पहला कारण ये था कि उनकी दृष्टि पर्याप्त व्यापक नहीं थी, और दूसरा कारण ये था कि यद्यपि तियानलियांग सभ्यता और 7 सितारा सभ्यता के बीच निरंतर प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन कभी भी अर्धदेव स्तर पर युद्ध नहीं हुआ था।
ये हमेशा असंख्य दानव सभ्यता ही थी जो वास्तव में 7 सितारा सभ्यता का विनाश करना चाहती थी। 7 सितारा सभ्यता वास्तव में मजबूत हो रही है। जिनलियांग देवता ने हल्की आह भरी। इन दशकों में अधिक से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा और देवता पैदा हो रहे हैं और उनमें से कई चमकदार हैं। सबसे पहले डोनफेंग जी आए, फिर बीच में फेंग हाई का उदय हुआ, जल्द ही ली युआन आया, और अब एक और भी अधिक राक्षसी स्पिरिट गन आई है। इन सभी को देवता बनने की आशा है। केवल 1 या 200 वर्षों के अंतराल में कौन जाने इतनी प्रतिभाएं कहाँ से आ गईं। जिनलियांग देवता ने अपना सिर हिलाया। इस बारे में सोच रहा हूँ। डोलोंग के जाओ और आदेश जारी करो मिंगक्सू स्टार दायरे के मुख्य आधार के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए और सभ्यता में सभी संत उत्तराधिकारियों को भेजने के लिए। साथ ही 5 और युद्धपोत भेजो। जिनलियांग ने आदेश दिया। दूसरे स्तर के अन्य तारा क्षेत्रों, तीसरे स्तर के तारा क्षेत्रों के बारे में क्या? वह उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा हिचकिचाया। प्राथमिकता मिंगक्सू स्टार क्षेत्र की दिशा का समर्थन करने को जाती है। जिनलियांग देवता ने गंभीरता से कहा। समझा। अल्पविराम। जहां तक मिंगक्सू स्टार क्षेत्र में लड़ाई के बारे में खबर का सवाल है, जिनलियांग अर्धदेव और येन अर्धदिव्य ने इसके प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दिया। इसलिए उड़ते स्वर्ग स्तर से ऊपर के त्यानलियांग सभ्यता के उच्च अधिकारियों के बीच ये खबर तेजी से फैल गई। 7 सितारा सभ्यता की स्पिरिट गन एक प्रधान योद्धा के रूप में उड़ते स्वर्ग के शिखर की शक्ति के साथ फट पड़ी और उड़ते स्वर्ग के 100 से अधिक शक्तिशाली सेनानियों का वध कर दिया। इसी तरह कई अन्य विदेशी सभ्यताओं के पास त्यानलियांग के उच्च स्तरों के भीतर गुप्त चैनल थे, कम से कम सूचना विनिमय मार्गों के साथ। इस विस्फोटक समाचार का सामना करते हुए विभिन्न सभ्यताओं के खुफिया एजेंट हैरान रह गए। एक प्रमुख योद्धा आसमान छूती शिखर युद्ध शक्ति के साथ एड्स बाय पब फ्यूचर। ये स्पिरिट गन वह बहुत शक्तिशाली है। वह वास्तव में कौन है? हमारे पास उसके बारे में कोई सुराग नहीं है। यदि वह कोई उड़ता हुआ स्वर्गीय योद्धा होता जिसने कई वर्षों तक साधना की होती और अचानक ऐसी युद्ध शक्ति के साथ प्रकट होता तो ये केवल साधारण बुद्धिमत्ता होती। बैकक्वोट। लेकिन यदि यह कार्य किसी प्रधान योद्धा द्वारा किया गया हो तो ये स्वर्ग की अवहेलना है। सदमे के मूल्य के संदर्भ में ये देवताओं के बीच विनाशकारी युद्ध से कम नहीं है। इसके कारण खुफिया एजेंट तेजी से स्पिरिट गन की खबर को अपने संबंधित सभ्यताओं तक पहुंचा सकते थे, विशेष रूप से वे जो 7 सितारा सभ्यता की सीमा पर थे। स्पिरिट गन की शक्ति के साथ यह अधिकांश द्वितीय स्तर के स्टार क्षेत्रों के पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता था। अल्पविराम। बादल जानवर सभ्यता। देवताओं के सर्वोच्च समूह ने तुरंत ही संत प्रभु बैठक बुलाए। प्रत्येक देवता की चेतना उस रहस्यमय आभासी क्षेत्र पर उतरी। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने स्पिरिट गन के बारे में खुफिया जानकारी देखी होगी। आज की बैठक के एजेंडे में केवल 2 विषय हैं। सबसे पहले इस बारे में चर्चा हो रही है कि रॉबसी और 2 अन्य द्वितीय स्तर के स्टार दायरे को छोड़ दिया जाए या नहीं। ब्लैकप्लो डेमिगॉड की आवाज़ गंभीर थी। आप सभी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि स्पिरिट गन के हमले का सामना करते हुए रॉबसी में जानवरों के 3 मात्र घोंसलों जैसी जगहों को टिके रहने में मुश्किल होगी। अनेक देवता विचार करने लगे। अध्यक्ष महोदय, ये तीनों स्टार दायरे लंबे समय से हमारे प्रबंधन के अधीन हैं और हमने भारी मात्रा में संसाधन निवेश किए हैं। हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? एक देवता ने गंभीरता से कहा। मिंगक्सू स्टार दायरे में लड़ाई अभी तक समाप्त नहीं हुई है। क्या स्पिरिट गन जीवित वापस आ सकती है? यह अभी भी अज्ञात है। बिल्कुल, हम चिंतित हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में हताश हैं वे हैं असंख्य दानव सभ्यता। वे निश्चित रूप से स्पिरिट गन को मारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि स्पिरिट गन को असंख्य दानव सभ्यता द्वारा समाप्त किए जाने से पहले हम पर हमला करने का मौका भी न मिले, एक अन्य देवता ने कहा। स्पष्टतः अधिकांश देवता अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और विचार विमर्श के बाद क्लाउड बीस्ट सभ्यता के उच्चतम स्तर पर आम सहमति बनी, यदि द्वितीय स्तर के किसी भी स्टार दायरे पर स्पिरिट गन द्वारा हमला किया गया तो अन्य 2 तुरंत पूरी तरह से पीछे हटना शुरू कर देंगे। आत्मा बंदूक, क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली हो गया है? वुडोंग जू डेमिगॉड ने अंदर ही अंदर आह भरी। जब उन्हें पहली बार स्पिरिट गन के बारे में जानकारी मिली तो उन्हें भी गहरा सदमा लगा। और आज की संत प्रभु बैठक में वह शायद ही कभी चुप रहे। एजेंडे का दूसरा आइटम स्पिरिट गन को खत्म करने से संबंधित है। ब्लैकप्लो डेमिगॉड ने धीरे से कहा। मैरियट डेमन सिविलाइजेशन ने हमें एक संदेश भेजा है। उम्मीद है कि हम स्पिरिट गन को खत्म करने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। एक साथ सहयोग करने के लिए। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय जर्गनेट, Shiloh Jolie Pit has grown up to be a real head turner. Details are spilling out about Gorgons और Woods White Lotus feud. सब सितारा सभ्यता हमारे लिए खतरा है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा असंख्य दानव सभ्यता से है। असंख्य दानव सभ्यता के साथ सहयोग करना बाघ से उसकी खाल मांगने के समान है। अनेक देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया।
सात सितारा सभ्यता के साथ युद्ध में शामिल होने का अर्थ यह नहीं था कि वे असंख्य दानव सभ्यता के सहयोगी थे। असंख्य दानव सभ्यता और त्यानलियांग सभ्यता के बीच के संबंधों को छोड़कर विभिन्न सभ्यताओं के बीच पूर्ण विश्वास होना दुर्लभ है। विभिन्न सभ्यताओं के बीच संबंध अत्यंत जटिल हैं। अंततः वक्ता ब्लैक प्लो डेमिगॉड की प्रबल वकालत के साथ क्लाउड बीस्ट सभ्यता के उच्च अधिकारी अनिच्छा से अपने खुफिया नेटवर्क का पूर्ण उपयोग करने, स्पिरिट गन के किसी भी निशान की खोज करने तथा यदि आवश्यक हो तो जानकारी को असंख्य दानव सभ्यता तक पहुंचाने पर सहमत हो गए। हालांकि वे असंख्य दानव सभ्यता के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन क्लाउड बीस्ट सभ्यता के उच्च अधिकारी स्पिरिट गन को मारने के लिए अधिक उत्सुक थे। अल्पविराम। समय गुजरता गया। न केवल क्लाउड बीस्ट सभ्यता बल्कि दूरस्थ अमरखंडहर सभ्यता भी सात सितारा सभ्यता के भीतर पैदा हुए एक सर्वोच्च प्रतिभाशाली स्पिरिट गन के बारे में सुनने लगी, जिसका युद्ध का एक दुर्जेय रिकॉर्ड था। सात सितारा सभ्यता के भीतर भी उन्होंने इसे अब गुप्त नहीं रखा। खबर तेजी से फैल गई और उन्होंने सूचना के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम भी उठाए। मिंगक्सू स्टार क्षेत्र, एक शानदार जीत। स्पिरिट गन ने एक युद्ध में एलियन रेस के 100 से अधिक फ्लाइंग हेवन लेवल प्राणियों को मार गिराया। ये दो खबरें ही स्पिरिट गन की लोकप्रियता को आसमान छूने के लिए काफ़ी थीं और जल्दी ही यह 7 महान ग्रहों के वर्चुअल नेटवर्क पर शीर्ष सुर्खियों में पहुंच गई। मार्शल डिवाइन स्टार क्षेत्र, 7 स्टार माउंटेन के शीर्ष पर स्थित महल में। इतना क्रूर स्पिरिट गन फ्लाइंग हेवन पीक ताकत के साथ। जब डुआनमू माउंटेन मास्टर को यह खबर मिली तो वह कुछ हद तक हैरान हो गया। मिंगक्सू स्टार क्षेत्र में 7 सितारा पर्वत के कई सदस्यों के एकत्र होने के कारण डुआनमू होंग ने स्वाभाविक रूप से मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के युद्ध मामलों पर पूरा ध्यान दिया। अपने विशेषाधिकारों के बल पर उन्होंने युद्ध के फुटेज भी प्राप्त कर लिए। उस पुरुष ने ये कैसे किया? प्रधान योद्धा की नींव के साथ भी कोई गुप्त खजाना उसे इतनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम नहीं कर सकता कि वह एक ही चाल में 34 स्तर के जानवर राजा का सफाया कर सके। डुआनमू माउंटेन मास्टर ने खुफिया जानकारी को देखा, थोड़ा हैरान, क्या ये वास्तव में ली युआन है? क्या मेरा अनुमान गलत हो सकता है? ये बहुत भयानक था। अचानक डुआनमू, एक शांत आवाज़ अचानक उसके दिमाग में गूंजी, तुम्हें बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि स्पिरिट गन ली युआन है। गठबंधन पदानुक्रम। डुआनमू माउंटेन मास्टर का दिल धड़क उठा। केवल एलायंस हाई रॉक ही महल की सुरक्षा को भेद कर सीधे उसके मन की बात कह सकता था। उसका हृदय और भी अधिक सदमे से भर गया। इससे पहले उसने विभिन्न सुरागों के आधार पर केवल अनुमान ही लगाया था। अब इसकी पुष्टि हो गई है। इस संदेश के बारे में जानने वाले प्रत्येक 7 स्टार माउंटेन सदस्य को फिर से चेतावनी दे, उन्हें इसे लीक करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। डोनफेंग जी की आवाज़ में ठंडक का एहसास था। जो कोई भी जानकारी लीक करेगा उसे कबीले का गद्दार माना जाएगा। हाँ, डुआनमू माउंटेन मास्टर का दिल ठंडा हो गया। वह स्थिति की गंभीरता को समझता था। एक प्रधान योद्धा जो उड़ते हुए स्वर्ग शिखर की शक्ति प्रदर्शित करता था, कई विदेशी सभ्यताओं को चकित करने के लिए पर्याप्त था। अब अगर उन्हें यह भी पता चले कि स्पिरिट गन केवल 20 साल पुरानी है तो वे शायद पागल हो जाएंगे और उनके लिए किसी भी तरह की कार्रवाई करना सामान्य होगा। एक 50 वर्षीय प्राइम वारियर का ऐसा करना एक बात है, लेकिन एक 20 वर्षीय प्राइम वारियर का ऐसा करना, अंतर बहुत बड़ा है। बैकवर्ड मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर रहस्यमय शून्य भूमि स्थित है, जहां डोनफेंग जी ने निरंतर एकांत साधना में अपने वर्ष बिताए थे। वह सचमुच ऐसा करने में सफल रहा। ये व्यर्थ नहीं था कि मैंने उसे बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक के लिए सामग्री प्राप्त करने में मदद करने के लिए परेशानी उठाए। शून्य में क्रॉस लेग बैठे डोनफेंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उसे वास्तव में 9वें माउंटेन की दुनिया से गुजरने की उम्मीद है। डोनफेंग जी ने धीरे से कहा, शायद भविष्य में वह मुझे भी पकड़ ले। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे वह किसी और से बात कर रहा हो। गुरुजी, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, एक गहरी आवाज़ ने अचानक कहा। यह सच है कि उसे 9वें पर्वत की दुनिया से गुजरने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन आप तक पहुंचने की, गुरुजी, वह अभी भी उससे बहुत दूर है। यदि ये तथ्य न होता कि गुरुजी आप चाहते हैं। गहरी आवाज़ में बड़बड़ाहट हुई। हाँ, आपको भी उसे कम नहीं आंकना चाहिए। डोनफेंग जी ने अपना सिर हिलाया। वैसे भी जब बात प्राइम वॉरियर और फ्लाइंग हेवन वॉरियर के चरणों की आई तो मैं निश्चित रूप से ली युआन जितना अच्छा नहीं था। लेकिन गुरु, जब आप अर्ध दिव्य अवस्था पर पहुंचे तो आपने अजेय का मार्ग अपनाया। साधना केवल वर्तमान के बारे में नहीं है, गहरी आवाज़ ने निश्चितता के साथ कहा। पिछली बार जब आपने इस आयामी क्षेत्र में कार्रवाई की थी वह लगभग 100 साल पहले थी। उस युद्ध में आपने दर्जनों देवताओं को मार डाला, यहाँ तक कि अर्ध देवत्व के शिखर पर मौजूद देवताओं को भी आसानी से मार डाला। उस समय आप कितने समय से देवता थे? 10 साल से भी कम। लगभग 100 साल बीत चुके हैं। अब बाहरी दुनिया में आपकी असली ताकत कौन जानता है?
यदि नौवें पर्वत की दुनिया से गुजरने के प्रयास के साथ साथ सात सितारा सभ्यता की रक्षा न होती तो आप बहुत पहले ही वहां से निकल सकते थे, असंतोष के संकेत के साथ गहरी आवाज ने कहा। अब हमारी सभ्यता के भीतर कुछ मूर्ख वास्तव में मानते हैं कि यह ली युआन भविष्य में आपको पकड़ सकता है। स्पष्टतः इस गहरी आवाज ने डोनफेंग जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखी। हाँ, डोनफेंग जी हंसे, आप जानते हैं, साधना के मार्ग पर किसी को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अलावा डोनफेंग जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, सात सितारा सभ्यता में उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का जन्म पूरी सभ्यता और मेरे लिए अच्छी बात है। एक बार जब फैंग हाई आगे निकल जाएगा और ली युआन थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं अंततः अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में निभाने में सक्षम हो जाऊंगा। 100 साल पहले सात सितारा सभ्यता के लिए डोनफांग जी ने कई तैयारियां की थीं, जैसे कि मार्शल दिव्य हॉल की स्थापना, ऊपर से नीचे तक पुरस्कार और दंड प्रणाली, और सात सितारा खजाना, स्टार तकनीक खजाना इत्यादि। उसके बाद डोनफांग जी ने सभ्यता के आंतरिक मामलों पर शायद ही कभी ध्यान दिया। यहाँ तक कि उसके आसपास की अनेक सभ्यताएं भी अब उसे घातक खतरा नहीं लगती थीं। असंख्य दानव सभ्यता, उन्होंने फिर से आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि असंख्य दानव सभ्यता के उत्तर चंद्र देवता भी उसके साथ गुप्त व्यापार कर रहे थे। हालांकि डोनफांग जी अच्छी तरह जानते थे कि किसी सभ्यता की ताकत अकेले एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो सकती। सभ्यता की ताकत को संयमित करने, रक्त और आग के माध्यम से विकसित करने की आवश्यकता थी। इसलिए कई मामलों में जब तक कि उनसे सभ्यता की नींव को खतरा न हो, वह तटस्थ रुचि के साथ देखते रहते थे। उन प्रधान योद्धाओं, उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं और देवताओं को हताश होकर लड़ने दो। यहाँ तक कि अपने वंशजों के साथ भी उसने ऐसा ही किया। यदि वे शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो वह उसे प्रदान करेगा, लेकिन यदि वे मार्शल पथ पर प्रगति करना चाहते हैं तो उन्हें अपना रास्ता संघर्ष से ही बनाना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, अगर वे मर गए तो वे मर जाएंगे। यहाँ तक कि सात सितारा सभ्यता के सामने आने वाले कुछ संकट, जिन्हें वह स्पष्ट रूप से पहले ही हल कर सकते थे, अनसुलझे रह गए। जब तक समग्र स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाती, वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संकटों के बिना पूरी सभ्यता कैसे आगे बढ़ सकती है? बीज बोए जा चुके थे, डोनफेंग जी बस उनके अंकुरित होने का इंतजार कर रहे थे। केवल तभी जब कोई पर्याप्त मेहनत कर चुका हो, पर्याप्त मूल्य प्रदर्शित कर चुका हो, तो वह मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। जैसे फैंग हाई के साथ हुआ, जैसे ली युआन के साथ हुआ। ये सच है, वे जितने मजबूत होंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा गुरुजी। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, गहरी आवाज ने प्रत्याशा के साथ कहा। तब मैं मास्टर के साथ आयामों की नदियों के माध्यम से लड़ाई में शामिल हो सकता हूं। सही मालिक, मुझे आपको 2 मामलों की रिपोर्ट करनी है, गहरी आवाज में गंभीरता से कहा। पहला यह है कि ब्लू स्टार पर मैंने जो ग्रह निगरानी प्रणाली स्थापित की है उसने पता लगाया है एक बल जो हाल ही में वर्चुअल नेटवर्क मेनफ्रेम में घुसपैठ करने की बार बार कोशिश कर रहा है। उन्होंने कई हमले किए हैं, जिनमें से सभी को मैंने रोक दिया है। कौन सी शक्ति? असंख्य दानव सभ्यता से, डोनफेंग जी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वर्चुअल नेटवर्क मेनफ्रेम एक तारे के मुख्य रहस्यों को नियंत्रित करता था, जिसमें गुप्त संदेशों का भंडार भी शामिल था, और यह सब मेनफ्रेम के भीतर ही होता था। महत्ता की दृष्टि से ये देवता के समान था। नहीं, असंख्य दानव सभ्यता की तकनीकें इतनी परिष्कृत नहीं हैं, गहरी आवाज ने कहा। ये विरोधी अपरिचित हैं, पहली बार दिखाई दे रहे हैं। मैं स्रोत का पता लगाने की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वे कोई खतरनाक कार्रवाई किए बिना सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हे, वे निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारे ग्रह का वर्चुअल नेटवर्क मेनफ्रेम 6ठी रैंक के मानक का है, गहरी आवाज ने कहा। इसे इतनी आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता है? हम गुप्त रूप से जांच करें, उनकी भौतिक इकाई का पता लगाने का प्रयास करें, डोनफेंग जी ने धीमी आवाज में कहा। यदि संरक्षक सेना पर्याप्त मजबूत नहीं है तो बाईशान सेमी डिवाइन और अन्य को सूचित करें। हाँ, गहरी आवाज ने कहा। दूसरा मामला, गहरी आवाज जारी रही। मिरियड डेमन सभ्यता के भीतर एक गुप्त रेखा से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार स्पिरिट गन के खिलाफ एक हत्या की योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें एक शीर्ष स्तरीय अंडरकवर एजेंट की शुरुआत होनी चाहिए। उनकी ताकत एक सामान्य उड़ते हुए स्वर्ग सितारा भगवान के बराबर होनी चाहिए, गहरी आवाज ने कहा। उड़ते हुए स्वर्ग के सितारे भगवान? क्या यह असंख्य दानव सभ्यता में छिपा हुआ एक विदेशी जाति का हत्यारा है, या हमारी सभ्यता के भीतर एक गद्दार है? डोनफेंग जी ने भौहें सिकोड़ी। गद्दार होने की संभावना अधिक है, गहरी आवाज ने कहा, लेकिन खुफिया जानकारी का ये पहलू उजागर नहीं हुआ है। इसे पूर्वी दानव देवता द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर, पूर्वी दानव। डोनफांग जी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। यदि सप्त सितारा सभ्यता के आसपास कोई सभ्यता थी जिसे वह अभी भी प्रमुख खतरा मानता था, तो पूर्वी दानव देवता सबसे आगे होंगे। बैकक्वोट,
दुर्भाग्य से डोंगफेंग जी को कभी सही अवसर नहीं मिल सका। डोंगफेंग जी ने कहा, बाईशान सेमी डिवाइन को इस संदेश की जानकारी दें, फेंग हाई को भी बताएं कि वह उनकी सुरक्षा में विवेकशील और सावधान रहें। जैसे ही ली युआन उभरता है, मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में उसके सुरक्षित मार्ग का ध्यान रखें। हाँ, अल्पविराम। यूरोपा महाद्वीप पर ब्लू स्टार में एक छोटा सा शहर था जिसके बाहरी इलाके में एक विशाल संपत्ति थी। आज एस्टेट के अंदर एक भव्य उत्सव मनाया जा रहा था, एक मासिक भोज जिसका आयोजन फ्लाइंग हेवन स्टार लॉर्ड द्वारा किया गया था। सभी अतिथि यूरोपा महाद्वीप के प्रतिष्ठित कुलीन लोग या कुछ शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे। आज हम अपना गिलास स्टार लॉर्ड के लिए उठाएं और कामना करें कि वह शीघ्र ही अर्धदेवत्व की ओर अग्रसर हो जाएं तथा हमारी 7 सितारा सभ्यता का सबसे ऊंचा स्तंभ बन जाएं। सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग के कोकेशियान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाते हुए कहा। स्टार लॉर्ड के सम्मान में, स्टार लॉर्ड के सम्मान में। घास पर सैकड़ों उपस्थित लोगों ने एक साथ टोस्ट किया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, मेज के शीर्ष पर बैठे युवा कोकेशियान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। एक उड़ते हुए स्वर्ग के सितारे के स्वामी के रूप में उनकी वास्तविक आयु लगभग 100 वर्ष थी, लेकिन अगर वे चाहें तो युवा बने रह सकते हैं। अचानक युवा कोकेशियाई व्यक्ति को कुछ महसूस हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोग आगे बढ़ें, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। उसने अपना शराब का गिलास नीचे रख दिया। वूश! एक कदम के साथ युवा कोकेशियाई व्यक्ति सैकड़ों मीटर दूर हवा की तरह बहता हुआ दूर स्थित महल में प्रवेश कर गया। वास्तव में ये गति है। अभी जो गति थी वह निश्चित रूप से ध्वनि की गति तक पहुंच गई थी, और फिर भी थोड़ी सी भी आवाज नहीं थी। भाग लेने वाले कई मार्शल कलाकारों ने आपस में फुसफुसाया। महल के निचले हिस्से में एक गुप्त कमरा था जो एक बिस्तर के अलावा खाली था। फुट! युवा कोकेशियान व्यक्ति जो अभी अभी बाहर निकला था, उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। उसने अपनी हथेली को पलटा और एक पूरी तरह से काला गोला निकाला। गोले में अजीब उतार चढ़ाव हो रहा था और उसमें से हल्की बैंगनी रोशनी चमक रही थी जो कि काफी भयावह थी। क्रैक! काला गोला अचानक फट गया और काले कोहरे के बादल में बदल गया। तेजी से काले कोहरे ने एक छायादार आकृति बना ली थी जो आंशिक रूप से दृश्यमान और आंशिक रूप से अदृश्य थी, तथा एक अदृश्य इच्छा ने पूरे गुप्त कमरे को घेर लिया था। हे महान ईश्वर! ओ महान गुरु! युवा कोकेशियाई व्यक्ति जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ऊंचा और शक्तिशाली उड़ता हुआ स्वर्ग सितारा भगवान अब एक सेवक की तरह लग रहा था। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार जगाया है, बहुत समय हो गया है, काले कोहरे में छायादार आकृति ने धीरे से कहा, लेकिन इस बार मुझे तुम्हें सक्रिय करने की जरूरत है। गुरुजी, कृपया मुझे आदेश दीजिए, युवा कोकेशियाई व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। किसी भी तरह से आप सोच सकते हैं, काले कोहरे में छायादार आकृति ने धीरे से कहा, स्पिरिट गन को मार डालो। गुरुजी, एक बार मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे डर है कि देवता लोग मेरा पीछा करेंगे, युवा कोकेशियाई व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा। सही! काले कोहरे में छायादार आकृति ने युवा कोकेशियान व्यक्ति को देखा और कहा, इसलिए आपके पास केवल एक ही मौका है। हत्या करने के बाद तुरंत वानहान स्टार दायरे में भाग जाओ। मैं भी भागने के लिए यथासंभव अधिक अवसर बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ मास्टर, मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, युवा कोकेशियान व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। स्पष्ट रूप से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो स्लीपर एजेंट के रूप में अपनी जाति के हितों को बेच देता। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन पूरी तरह से नियंत्रित हो गया था। अल्पविराम। बाहर दुनिया हलचल से भरी हुई थी। मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के भीतर ली युआन के नेतृत्व में 7 सितारा सभ्यता की सेना एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। 2 दिन से भी कम समय में थंडर लाइट बीस्ट किंग से प्राप्त खुफिया जानकारी और पिछले संचित डेटा के आधार पर 7 सितारा सभ्यता की सेना ने प्रारंभिक रूप से पूरे मिंग माउंटेन पर कब्जा कर लिया था। मिंगक्सू जानवर कबीले से संबंधित हर गुप्त स्थान, यहां तक कि 3 महान जानवर सम्राटों के निवास स्थान, सभी पर कब्जा कर लिया गया था। इस अभियान में ली युआन और उसकी सेना ने 10 से अधिक उड़ते हुए स्वर्गीय पशु राजाओं को मार डाला। ये उड़ते हुए स्वर्ग के पशु राजा केवल बदकिस्मत थे, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 7 सितारा सभ्यता की सेना इतनी तेजी से और पूरी तरह से सफाई करेगी। बेशक अधिकांश उड़ते हुए स्वर्ग के पशु राजा पहले से ही छिपे हुए थे और उनमें से अधिकांश जमीन में गहराई तक घुस गए थे। ली युआन की महान शक्ति के बावजूद वह उन्हें इतने कम समय में नहीं ढूंढ पाएगा। स्वर्गीय सर्प झील धुंध में डूबी हुई थी। हालांकि अपनी पुरानी सुंदरता की तुलना में आज की स्वर्गीय सर्प झील खंडहर बन चुकी है तथा इसका अधिकांश पानी पहले ही बह चुका है। गड़गड़ाहट, एक के बाद एक विशाल युद्धपोत धुंध की परतों को चीरते हुए दूसरी बार स्वर्गीय सर्प झील की सतह पर उतर आए। स्विश स्विश स्विश। झील की सतह के ऊपर खड़े युद्धपोतों से 10 से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति तेजी से नीचे उतरे, जिनका नेतृत्व बंदूक लिए एक काले कपड़े पहने व्यक्ति कर रहा था। स्पिरिट गन, क्या तुम सचमुच स्वर्गीय सर्प झील के रास्ते से प्रवेश करने के लिए तैयार हो?
टेवरेस खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या यह एक जाल हो सकता है? अन्य लोग ली युआन को देखने से खुद को रोक नहीं सके। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 2 दिनों में हमने मूल रूप से मिंग पर्वत की संपूर्णता को स्कैन किया है और हमें केवल ये 2 मार्ग ही मिले हैं। एक मार्ग मिंग पर्वत के बाहरी परिधि क्षेत्र 67 में स्थित था। दूसरा मार्ग स्वर्गीय सर्प झील से होकर जाता था। एक दिन से कुछ अधिक समय पहले जब ली युआन सेना का नेतृत्व करते हुए यहाँ आए थे तो उन्हें यहाँ खालीपन के अलावा कुछ नहीं मिला, सिवाय कुछ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उड़न सर्पों और झील के बीच में एक द्वीप के। हालांकि गहन जांच के बाद ली युआन और लुओ चान ने झील के तल पर एक मार्ग खोज लिया। बैकवर्ड दिव्य भूमि में प्रवेश। आप एक विदेशी जाति से हैं। अतिरिक्त 30 स्पिरिट गन। थंडरग्लो बीस्ट किंग ने जो कहा उसके अनुसार 3 महान बीस्ट सम्राटों में से प्रत्येक के पास एक स्पिरिट ऑर्ब है जो हमारे द्वारा एकत्र की गई कुछ जानकारी से मेल खाता है। लेकिन हमने 3 महान बीस्ट सम्राटों के निवासों पर छापा मारा और कोई भी स्पिरिट ऑर्ब नहीं मिला। लुओ चान ये कहने से खुद को रोक नहीं सका, मिंगक्सू बीस्ट कबीले के शेष बीस्ट राजाओं ने पुनर्गठित किया होगा। थंडरग्लो बीस्ट किंग ने जो कहा उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस झील के तल पर स्थित मार्ग मूल रूप से बंद था, लेकिन जब तक हम पहुंचे झील का बहुत सारा पानी बह चुका था। तल पर स्थित सीलबंद मार्ग अपने आप ढह गया। ये स्पष्ट रूप से मिंगक्सू जानवर कबीले द्वारा छोड़ी गई एक जानबूझकर की गई चाल है, एक जाल की तरह। लुओ चान ने ली युआन को देखा, यदि आप प्रवेश करते हैं तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। वहां उपस्थित सभी लोग गहरी सोच में डूब गए। लुओ चान ने जो कहा वह सही था। लुओ चान, ली युआन ने कहा, लेकिन 2 मुद्दे हैं। सबसे पहले, क्या आप यह नहीं कह रहे हैं कि अगर उन उड़ते हुए स्वर्ग के जानवर राजाओं ने जानबूझकर मार्ग का खुलासा नहीं किया होता तो हम इसका पता नहीं लगा पाते? लुओ चान अवाक रह गया। वास्तव में भले ही किंग शेंग जानवर राजा और अन्य ने परिधीय मूल शक्ति सरणी को नष्ट कर दिया हो, 7 सितारा सभ्यता निश्चित रूप से स्वर्गीय सर्प झील की पूरी तरह से जांच करेगी, केवल चीजों को अधिक से अधिक विलंबित करेगी। दूसरा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। अब केवल 2 मार्ग हैं और स्वर्गीय सर्प झील के तल पर स्थित मार्ग की तुलना में दूसरा मार्ग कहीं अधिक खतरनाक है। अगर यह मार्ग वास्तव में खतरनाक है और इसमें प्रवेश करते ही कोई मर जाएगा तो स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट व्यक्तिगत रूप से इस जगह की रक्षा करने की जहमत क्यों उठाएगा? ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। हाल ही में उन्हें फैंगहाई से एक संदेश मिला था। गुप्त खुफिया जानकारी के अनुसार असंख्य दानव सभ्यता के प्रतिभाशाली लोग जो मिंग माउंटेन की परिधि के आसपास सैन्य मार्ग के माध्यम से दिव्य भूमि में प्रवेश कर गए थे, उनमें से कुछ प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही नष्ट हो गए थे। वे कैसे मरे, ये स्पष्ट नहीं था। यह इस बात का संकेत देने के लिए पर्याप्त था कि दोनों मार्ग खतरनाक हो सकते हैं। अधिक जानकारी के बिना ली युआन के पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्पिरिट गन, क्या हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए? ली यांग ने अचानक कहा, क्या हमें इस तरह से जल्दी करने की जरूरत है? हाँ, हम बाहर उड़ते स्वर्ग के उन जानवर राजाओं का पीछा करना जारी रख सकते हैं। अन्य लोग भी बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर 3 महान जानवर सम्राट अंदर छिपे रहते हैं तो क्या मुझे कभी अंदर नहीं जाना चाहिए? ली युआन ने अपना सिर हिलाया। उन्हें मारे बिना क्या हम मिंगक्सू स्टार क्षेत्र पर दावा करने में सहज हो सकते हैं? तवारेस ने धीमी आवाज में कहा, मुझे और जियांग ज़ाई को पर्याप्त समय दीजिए और हमें विश्वास है कि हम उन्हें हरा सकते हैं। एक प्रधान योद्धा के रूप में जिसने सच्चे इरादे के साथ सफलता हासिल की थी, उनका मानना था कि उड़ते स्वर्ग शिखर तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। मुझे विश्वास है कि आप भविष्य में 3 महान जानवर सम्राटों की बराबरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? ली युआन ने कहा, 10 साल। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। ली युआन ने आह भरी। टेवरेस ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। 10 वर्षों के भीतर फ्लाइंग हेवन शिखर तक पहुंचने के बारे में वह बहुत आश्वस्त नहीं थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने कोई साहसिक दावा करने का साहस नहीं किया। इसके अलावा मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन क्या यू जिंगे ऐसा कर सकता है? क्या वह खुद ही बाहर निकलने का रास्ता बना सकता है? ये पूरी तरह से अज्ञात है, ली युआन ने कहा। मैरिएट डेमन सभ्यता के प्रतिभाशाली लोग पहले ही आक्रमण कर चुके हैं। क्या हम उन्हें अंदर ही रहने देंगे? अगर वे कुछ महत्वपूर्ण खजाने पर कब्जा कर लेते हैं तो इस युद्ध का परिणाम अप्रत्याशित होगा, ली युआन ने धीरे से कहा। वहां उपस्थित अन्य मानव मार्शल कलाकारों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ली युआन को यह बात बहुत स्पष्ट थी कि दिव्य श्रेणी की मदरशिप के साथ कुछ भी हो सकता है। यदि असंख्य दानव सभ्यता या 3 महान जानवर सम्राटों के प्रतिभाशाली लोगों ने इसे नियंत्रित किया और इसे सक्रिय किया, तो एक अर्धदेव भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता। इस तथाकथित दिव्य भूमि में प्रवेश करना वास्तव में खतरनाक है, लेकिन अगर कोई खतरा नहीं था तो मुझ पर भरोसा क्यों किया?
ली युआन ने स्पष्ट मुस्कान के साथ अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा। शून्य में मौन गौरैया की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। तवारेस, लुओ चान और अन्य लोग विचारों में खोए हुए थे। वास्तव में हर कोई जानता था, अगर स्पिरिट गन ने अपनी स्वर्ग विरोधी लड़ाकू शक्ति नहीं दिखाई होती, जिससे 7 सितारा सभ्यता के नेतृत्व को लड़ने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाता। 3 महान जानवर सम्राटों के उत्पीड़न का सामना करते हुए 7 सितारा सभ्यता ने पहले ही मिंगक्सू स्टार क्षेत्र से हटने का फैसला किया हो सकता है। युद्ध में जीत और हार होती रहती है। विभिन्न विदेशी सभ्यताओं में से 7 सितारा सभ्यता को सबसे मजबूत में से एक नहीं माना जाता है। अतीत में 7 सितारा सभ्यता तारा क्षेत्रों पर अधिकार करने की होड़ में एक से अधिक बार असफल हुई थी। उदाहरण के लिए, रॉब सी स्टार क्षेत्र पर संघर्ष करते हुए वे लगातार युद्ध में पराजित होते रहे तथा केवल रक्षात्मक रेखा को ही बनाए रखने में सफल रहे। मैं दिव्य भूमि में प्रवेश करने के बाद आप 8 युद्धपोत ब्राइट मून बेस पर लौट आएंगे, ली युआन ने निर्देश दिया। मेरे हाथों सबसे प्रमुख जानवर राजाओं का वध होने के बाद भले ही अन्य जानवर राजा एक साथ आ जाएं, बेस में घुसना आसान नहीं होगा। समझ गया, टेवरेस ने सिर हिलाया। वे सभी समझ गए थे कि इस तारा क्षेत्र युद्ध का केंद्र अब मिंगक्सू तारा क्षेत्र का विशाल क्षेत्र नहीं बल्कि दिव्य भूमि था। यदि स्पिरिट गन दिव्य भूमि के भीतर 3 महान जानवर सम्राटों को मारने में सफल हो सके तो यह एक महान उपलब्धि की सच्ची पूर्णता होगी। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। ली युआन के एक विचार के साथ पीली और नीली धाराओं की परतें उसके चारों ओर फैल गईं, जिससे लगभग 100 मीटर व्यास वाला एक डोमेन बन गया। ये डोमेन बड़े पैमाने पर जांच के लिए सबसे अच्छा था और प्रभावी रूप से प्रारंभिक चेतावनी दे सकता था। बूम! आश्चर्यजनक शक्ति से भरपूर यह क्षेत्र जल धाराओं की परतों को तोड़ता हुआ ली युआन की रक्षा कर रहा था, क्योंकि वह तेजी से स्वर्गीय सर्प झील के तल की ओर बढ़ रहा था। पहले से एड्स बाय पब फ्यूचर, मूल शक्ति सरणी जो एक बार झील के तल को छुपाती थी, उसे सीधे तोड़ दिया गया है। ली युआन का क्षेत्र और आध्यात्मिक शक्ति उत्कृष्ट थी, जिससे वह अपने चारों ओर फैल रहे विभिन्न उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। यह मूल शक्ति सरणी 3 महान जानवर सम्राटों द्वारा मदरशिप से प्राप्त की गई होगी, ली युआन ने सोचा। स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों पर केंद्रित एक मूल शक्ति सरणी मूल शक्ति को अपने मूल के रूप में प्रयोग करते हुए तथा विभिन्न असाधारण वस्तुओं के साथ स्थिर करके महत्वपूर्ण क्षणों में जबरदस्त शक्ति को उन्मुक्त कर सकती है। हालांकि मूल शक्ति सारणी अत्यंत दुर्लभ हैं, यहाँ तक कि देवता भी अधिकांशतः ब्रह्मांड के रहस्यों का उच्च दक्षता के साथ उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भंडारण खजाने, जिन्हें बनाना दिव्य प्राणियों के लिए आसान है, लेकिन देवताओं के लिए तो ये स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन है। जो काम दूसरों के लिए कठिन है, वह सिद्ध लोगों के लिए कठिन नहीं है। वास्तव में 7 सितारा सभ्यता के अधिकांश मूल शक्ति सरणियां और भंडारण खजाने विभिन्न खंडहरों में खोजे गए थे। एलायंस हाईरॉक वास्तव में दुर्जेय है, केवल इसकी उपस्थिति और मिंगक्सू स्टार दायरे से प्राप्त अल्प जानकारी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मिंग माउंटेन एक गिरी हुई दिव्य श्रेणी की मदरशिप हो सकती है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। वह जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, उतना ही अधिक वह डोनफेंग जी की अथाह गहराई को महसूस कर सकता था। पहले की तरह जिस गति से उसने सर्वशक्तिमान दिव्य शरीर की साधना के लिए आवश्यक असंख्य सामग्रियों को एकत्र किया था, उसने ली युआन को काफी आश्चर्यचकित कर दिया था। रास्ता, ली युआन आखिरकार झील के तल पर पहुंच गया, जहां बहुत अंधेरा था, लेकिन उसकी शक्तिशाली दिव्य भावना ने उसे सभी दिशाओं में सैकड़ों मीटर तक स्कैन करने की अनुमति दी। हालांकि जो महत्वपूर्ण था वह प्रकाश का पुंज था। ये लगभग 100 मीटर व्यास वाला एक मार्ग था जो गहरे रसातल के समान था। मार्ग से धुंधली रोशनी निकल रही थी, जिससे ली युआन अंदर का स्थान स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। एक अदृश्य शक्ति द्वारा पानी के प्रचंड प्रवाह को मार्ग के बाहर रोक दिया गया था। इसमें दुनिया के भीतर दुनिया की ओर जाने वाले पोर्टलों से कुछ समानता है, ली युआन ने खुद से सोचा, उस दृश्य को याद करते हुए जब उसने पहली बार भयंकर पंच सितारा क्षेत्र में दुनिया के भीतर दुनिया में प्रवेश किया था। हालांकि इस मार्ग के आसपास का हिस्सा धातु से बना हुआ प्रतीत होता है, ली युआन ने महसूस किया। ये सब एक मदरशिप का बाहरी आवरण होना चाहिए। एलायंस हाईरार्क द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार संपूर्ण दिव्य वर्ग मदरशिप को मूल शक्ति सरणी द्वारा एक इकाई में ढाला गया है, और यहाँ तक कि एक अर्धदेव को भी आवरण को भेदने के लिए हजारों बार हमला करना होगा। ये मदरशिप शेल सेमी डिवाइन आर्टिफैक्ट सामग्रियों के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिन पावर एरे के माध्यम से संयोजन के माध्यम से वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो जाते हैं। ली युआन ने पहले ही कोशिश की थी और उन्हें कम से कम हिला नहीं सका था। वह कुछ देर तक निरीक्षण करता रहा। प्रवेश करना, एक विचार के साथ ली युआन अपने डोमेन से गुजरा और नीचे अजीब मार्ग में गिर गया। झील के ऊपर, हमने स्पिरिट गन का पता खो दिया है, तवारेस ने गंभीरता से कहा। वह दिव्य भूमि में प्रवेश कर चुका है। वह अंदर गया। उसके जीवन चिन्हों के बारे में क्या? अन्य लोगों ने बहुत आशंकित होकर जल्दी से पूछा।
लाइफ क्रिस्टल के अनुसार उसकी जान को तत्काल कोई खतरा नहीं है, तवारेस ने गंभीरता से कहा। हालांकि वह अभी अभी अंदर आया है और अभी भी निश्चित रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, these actors lost all control when kissing co-stars on set. Tiffany Trump's baby shower was a fashion nightmare for most. 7 सितारा सभ्यता के भीतर जीवन क्रिस्टल नामक एक विशेष गुप्त खजाना है जो निकटवर्ती जीवित प्राणियों के जीवन या मृत्यु की पुष्टि कर सकता है। यदि कोई मर जाता है तो जीवन क्रिस्टल टूट जाएगा। यू जिंगे ने प्रवेश करने से पहले अपने जीवन या मृत्यु की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक जीवन क्रिस्टल को परिष्कृत किया था। ली युआन ने कुछ समय पहले ही एक जीवन क्रिस्टल को परिष्कृत किया था, फिर उसे चौथे क्रम के युद्धपोत पर छोड़ दिया था। चल दर स्पिरिट गन के बिना हम अब बहुत कमज़ोर हैं, लुओ चान ने धीरे से कहा। बेहतर होगा कि हम जल्दी से ब्राइट मून बेस पर लौट जाएं, दृढ़ रहें और यू जिंगे और स्पिरिट गन से समाचार की प्रतीक्षा करें। इसके तुरंत बाद 8 युद्धपोत तेजी से हेवनली सरपेंट झील से रवाना हो गए। अल्पविराम चमकते अजीब मार्ग में गिरने के बाद ली युआन को अपनी आंखों के सामने एक चमक महसूस हुई और उसने खुद को एक बेहद विशाल हॉल में पाया। हॉल की ऊंचाई शायद 10 किलोमीटर से अधिक थी और व्यास दर्जनों किलोमीटर था। इसे अब हॉल नहीं कहा जा सकता था, यह एक छोटे आकार की जगह जैसा था, पूरी तरह से धातु से बना। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। विशाल स्थान का फर्श बहुत चिकना था, पूरी तरह से धातु से बना, धूल का एक कण भी नहीं, सब कुछ एकदम नया लग रहा था। उसी समय अंतरिक्ष के चारों ओर से हल्की रोशनी चमक रही थी, जिससे पूरा क्षेत्र दिन के समान उज्ज्वल हो गया था। कुछ भी अस्पष्ट नहीं था। मार्ग प्रारंभिक झटका बीत जाने के बाद ली युआन ने तुरंत देखा कि कुछ ही दूरी पर 1 दर्जन से अधिक मार्ग थे। प्रत्येक मार्ग की गहराई में एक झिलमिलाता प्रकाश पर्दा था, जिससे ये देख पाना असंभव था कि उसके आगे क्या है। ये सभा चौक होना चाहिए। ली युआन को जानकारी थी और उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला। अतीत में इस मदरशिप के पावरहाउस इस मार्ग से आगे बढ़ने से पहले यहाँ एकत्र हुए होंगे, जिससे मैं अभी गुजरा हूँ। यदि वह मार्ग पूरी तरह से खोल दिया जाए तो वह न केवल 100 मीटर बल्कि हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार मीटर तक फैला होगा। आप देखें, एलायंस हाईरॉक डोंगफेंग जी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार एक दिव्य श्रेणी का मदरशिप हजारों किलोमीटर की लंबाई तक पहुंच सकता है, जो सभ्यता के लिए आधार के रूप में काम करने में पूरी तरह सक्षम है। युगों तक अंतहीन तारों वाले समुद्र में नौकायन कर सकता है। मिंग पर्वत संभवतः उस मदरशिप का आधा हिस्सा है जो जमीन पर गिर गया था। मुझे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? ली युआन ने मन ही मन सोचा। एक अदृश्य शक्ति अचानक शून्य में फैल गई। इसकी शक्ति इतनी मजबूत थी और इसका दृष्टिकोण इतना तेज था कि ली युआन को चकमा देने का कोई मौका नहीं मिला। परत दर परत जांच, ये स्कैनिंग के समान था। अगले ही पल ली युआन को आगे प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना धमाका। अंतरिक्ष में अचानक बहुत सारा प्रकाश जम गया। प्रकाश की अनगिनत किरणें एक साथ मिलकर एक विशालकाय काले रंग के उड़ते सर्प का रूप ले लेती हैं, जो भारी शल्कों से ढका हुआ होता है। प्रेत के रूप में भी इससे अत्यंत शक्तिशाली आभा निकलती थी। उड़ता हुआ सांप। ली युआन की बाहें थोड़ी ऊपर उठी और उसके दिल में सतर्कता की भावना उमड़ पड़ी। एलियन रेस, तुमने हमारे कबीले की मातृभूमि पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया, क्या तुम मरना चाहते हो? विशाल काला उड़ता हुआ सर्प प्रेत ली युआन के ऊपर मंडरा रहा था। मात्र विशालकाय उड़ते सर्प को देखना, ली युआन का दिल पहले तो चौंक गया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। उसके दिमाग में विचार दौड़ने लगे। चूंकि बिग ब्रदर यू और असंख्य दानव सभ्यता के प्रतिभाशाली लोग मदरशिप में जीवित प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि मैं अपवाद बनूं। ली युआन के सीधे हस्तक्षेप करने का एक महत्वपूर्ण कारण दूसरों द्वारा स्थापित की गई मिसाल थी। यदि पहले प्रवेश करने वाले सभी लोग मर गए होते तो ली युआन ने जोखिम नहीं उठाया होता। ये फैंटम, यह मदरशिप की एक प्रकार की सहायक जांच खुफिया प्रणाली होनी चाहिए, ठीक मेरी 7 सितारा सभ्यता के चौथे क्रम के युद्धपोतों की तरह, जो कर्मियों के आने और जाने पर प्रारंभिक जांच भी करते हैं। इसके अलावा क्या उसने कहा था, मरना चाहता हूं? अगर वह मुझे पूरी तरह से मारना चाहता तो इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं थी, वह मुझे सीधे मार सकता था, ली युआन ने मन ही मन सोचा। एक पल में ली युआन को एहसास हुआ कि जीवन का एक मौका था। बड़े, ली युआन ने तुरंत जोर से पुकारा। मैं अनजाने में अंदर आ गया और मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। अतीत में हमारी एलियन जाति के अलावा कोई भी सैनिक जो मदरशिप का उल्लंघन करता था, मारा जाता था। फ्लाइंग सर्प फैंटम की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। हालांकि जब से मदरशिप दुर्घटनाग्रस्त हुई है, हमारे कबीले के बुजुर्गों और एलियन देवताओं द्वारा छोड़े गए आदेशों के अनुसार मदरशिप में प्रवेश करने वाले किसी भी जीवन को, जब तक वे हमारी जाति के दुश्मन नहीं हैं, एक अवसर दिया जा सकता है। कबीले के बुजुर्ग, विदेशी देवता। ली युआन का दिल हिल गया। क्या ये हो सकता है कि इस मदरशिप के भीतर 2 ताकतें थीं? बड़े, कौन सा अवसर? ली युआन ने आदरपूर्वक पूछा।
यदि आप हमारी जाति के सैनिक बनने और संबंधित जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं तो आप जीवित रह सकते हैं। उड़ने वाले सर्पप्रेत ने ली युआन की ओर देखा। कौन सी जिम्मेदारियां? ली युआन ने हैरान होकर पूछा। बस एक सैनिक बन जाओ, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी नहीं होंगी। उड़ता हुआ सर्पप्रेत गंभीरता से बोला, अब चुनो, या तो मर जाओ या सैनिक बन जाओ। सैनिक बन जाओ, ली युआन ने असहाय होकर कहा। क्या वाकई कोई विकल्प था? अच्छा, यदि आप थर्ड ऑर्डर लाइफ होते तो सैनिक के रूप में योग्य होना बहुत आसान होता, फ्लाइंग सर्प फैंटम ने धीरे से कहा, लेकिन आप सिर्फ सेकंड रैंक लाइफ हैं। अभी के लिए आप सिर्फ एक रिजर्व सैनिक के रूप में सेवा कर सकते हैं। ज्यादातर सेकंड रैंक लाइफ को थर्ड ऑर्डर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए एक आवश्यक मूल्यांकन की आवश्यकता है। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं और मूल्यांकन में असफल हो जाते हैं तो आप एक आरक्षित सैनिक भी नहीं बन सकते हैं। फ्लाइंग सर्पप्रेत ने ली युआन पर नजर डाली, तीखे दांतों का एक संकेत दिखाते हुए, यदि आप असफल होते हैं तो आपको मरना होगा। ली युआन अपनी ओर से घबराए नहीं, यह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। इससे पहले थंडरलाइट बीस्ट किंग ने उल्लेख किया था कि भले ही कोई सैनिक के रूप में दूसरा रास्ता अपनाता है, फिर भी उसे स्टार तकनीक और हथियारों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक मूल्यांकन से गुजरना होगा। बड़े आकलन क्या है? ली युआन ने पूछा। वहां देखो, उड़ते सर्पप्रेत ने इस स्थान से कुछ ही दूरी पर इशारा किया। हम मूल रूप से चिकनी जमीन पतली हवा से बड़ी मात्रा में चांदी के तरल के साथ मिलनी शुरू हो गई, जो इकट्ठा होकर ऊपर उठी, जिससे मध्य हवा में लगभग पारदर्शी चांदी का दर्पण बन गया। दर्पण के शीर्ष पर काफी ध्यान देने योग्य काले क्रिस्टल पत्थरों की एक पंक्ति थी जो पहली नज़र में डिस्प्ले लाइट की एक पंक्ति की तरह लग रही थी। एक दर्पण, ली युआन ने मन ही मन सोचा। तुम्हारा परीक्षण बहुत सरल है, अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करो और इस चांदी के दर्पण पर हमला करो। उड़ते हुए सर्पप्रेत ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें दर्पण के शीर्ष पर परीक्षण रोशनी दिखाई दे रही है? यदि तुम्हारा हमला 3 दीपक जला सकता है तो तुम परीक्षण में सफल हो गए हो। यदि आप 6 जला सकते हैं तो आप रिजर्व सैनिक की स्थिति को छोड़ सकते हैं और सीधे एक साधारण सैनिक का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फ्लाइंग सर्पेंट फैंटम ने जारी रखा। ली युआन को तुरंत समझ आ गया, यदि 6 दीप जलते हैं तो इसका अर्थ होगा उड़ते स्वर्ग स्तर की शक्ति का होना, जो स्वाभाविक रूप से उसे एक साधारण सैनिक का दर्जा प्रदान करता है। शुरू करना, आप किसी भी लड़ाकू हथियार, स्टार तकनीक और इसी तरह के अन्य हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मूल शक्ति हथियारों के उपयोग की अनुमति नहीं है। फ्लाइंग सर्पेंट फैंटम ने गहराई से कहा। आप 1 मिनट के भीतर कई बार हमला भी कर सकते हैं, जब तक कि आपका सबसे मजबूत हमला 3 लैंप जला सकता है। समझ गया, ली युआन ने सिर हिलाया और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बस 1 मिनट। धमाका, एक विचार मात्र से ली युआन एक 5 मीटर लंबे व्यक्ति में बदल गया जिसके चारों ओर एक मजबूत आभा फैल गई। उसने पहले से ही सभी चीजों का दिव्य शरीर का उपयोग किया था। फिर उसने अपना लंबा भाला पकड़ लिया और एक जोरदार छलांग के साथ वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो विशाल चांदी के दर्पण की ओर तेजी से बढ़ रहा था। एक पल में ली युआन की गति ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक हो गई। स्पष्ट रूप से उसने पवन पंख का उपयोग किया था। गति जितनी तेज थी उसकी भाला तकनीक की शक्ति उतनी ही भयानक थी। पृथ्वी, हवा, ली युआन ने अपनी पूरी ताकत से सच्चे इरादे के रहस्यों का आह्वान किया। फुट, एक चमकदार भाला प्रकाश सैकड़ों मीटर तक फैल गया जो सच्चे इरादे के क्षेत्र की मायावी आभा से घिरा हुआ था, और जब वह बिजली की तरह चांदी के दर्पण से टकराया तो उसका आतंक और भी बढ़ गया। बैंग, एक भयानक विस्फोट की आवाज गूंजी। ली युआन की 8 या 9 लैंप जलाने की उम्मीद के विपरीत विशाल चांदी का दर्पण प्रभाव से फट गया। ली युआन स्वयं शक्तिशाली झटके के कारण पीछे की ओर उड़ गया तथा उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। हुश हुश हुश, चांदी के दर्पण के अनगिनत टुकड़े सभी दिशाओं में उछले और अंतरिक्ष में कई तीखी टक्करें हुईं। इसके तुरंत बाद जैसे ही ये टुकड़े चिकनी जमीन पर पहुंचे, वे पिघलकर सतह पर वापस चले गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। परीक्षण रोशनी भी बस विलुप्त हो गई। अंतरिक्ष में शांति छा गई। ज्येष्ठ, ली युआन ने अपना सिर अचंभित उड़ते सर्पप्रेत की ओर घुमाया और पूछे बिना नहीं रह सका, क्या इसका मतलब है कि मैंने परीक्षा पास कर ली है? फ्लाइंग सर्पेंट फैंटम लंबे समय तक चुप रहा। उसकी आंखों में जटिलता झलक रही थी। आखिरकार उसने आह भरी, हाँ, दूसरे दर्जे के सिल्वर मिरर को चकनाचूर कर पाना सीधे तौर पर दर्शाता है कि आपकी आक्रमण शक्ति 35 के स्तर पर पहुंच गई है। स्वाभाविक रूप से आप पास हो गए हैं। यह अफसोस की बात है कि तुम एक विदेशी जाति से हो। अगर तुम हमारे वंश के होते, सेकंड रैंक पर इतनी जबरदस्त ताकत के साथ बड़ों के निर्देश का पालन करते, तो तुम्हें चीफ का पद विरासत में मिलने और पूरे मदरशिप की कमान संभालने का मौका मिल सकता था। फ्लाइंग सर्पेंट फैंटम ने आह भरी, वाकई अफसोस की बात है। मुखिया का पद। ली युआन के दिल में एक विचार कौंधा। इससे पहले कि ली युआन कुछ और पूछ पाता, क्यू जुनबिंग, तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? उड़ता हुआ सर्पप्रेत दूर शून्य की ओर देख रहा था। ली युआन थोड़ा चौंक गया।
यहाँ कोई और भी था। विश्व प्रकाश की एक भीड़ एकत्र हुई जिसने शून्य में एक और प्रेत का निर्माण किया। 3 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल व्यक्ति, भारी कवच पहने हुए, ब्लू स्टार के लोगों जैसा, सिवाय इसके कि उसके सिर पर एक काला सींग था। ली युआन की ओर उसकी निगाह ने ली युआन को एक अकथनीय दबाव महसूस कराया। ली युआन को लगा कि यह सींग वाली आकृति उड़ते हुए सर्प प्रेत से भी अधिक भयानक लग रही थी। कियू जुनबिंग, आपने खुद इस लड़के की ताकत देखी है, फ्लाइंग सर्प फैंटम ने दूसरे की ओर देखते हुए कहा, और शुरू किया। हमने एक प्रारंभिक जांच भी की है और ऐसा लगता है कि वह केवल 20 साल का है। जहां तक उनके स्टार मेरिडियन की प्रतिभा का सवाल है, जो द्वितीय श्रेणी में शारीरिक शोधन क्षेत्र को इतनी शक्ति तक विकसित करने में सक्षम है, मुझे इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, वह एक अच्छा अंकुर है। अवसर का लाभ उठाना तुम्हारे ऊपर है। फ्लाइंग सरपेंट फैंटम ने सिर हिलाया और आगे कहा, अगर उसमें हमारी नस्ल की वंशावली नहीं होती तो मैं उसे कभी तुम्हारे पास नहीं जाने देता। मैं समझ गया, सींग वाले विशाल व्यक्ति ने सिर हिलाया। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? उड़ने वाले सर्पप्रेत ने ली युआन की ओर देखा। ली युआन ने कहा। ली युआन, ये खुरदुरे चेहरे वाला व्यक्ति कियू जुनबिंग है, जो एक एलियन गॉड भी है। आप कितना भाग्य प्राप्त कर सकते हैं यह उस पर निर्भर करेगा, फ्लाइंग सर्प फैंटम ने कहा। मैं अब विदा लेता हूँ। यदि आपके पास मदरशिप की आंतरिक परत में मुख्य केबिन तक पहुंचने का कोई मौका है तो हम फिर से मिल सकते हैं। ओह हाँ, मैंने आपकी जानकारी रिकॉर्ड कर ली है और आपको साधारण सैनिक के विशेषाधिकार दे दिए हैं। बाद में आप खुद स्टार तकनीक और हथियारों का दावा करने के लिए स्टार तकनीक शस्त्रागार और हथियार शस्त्रागार में जा सकते हैं। विश्व उड़ता हुआ सर्पप्रेत तुरंत गायब हो गया। इस स्थान पर केवल सींग वाला विशाल आकार और ली युआन ही बचे थे। एल्डर कियू बिंगजुन, ली युआन ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। बस मुझे एल्डर कियू कहो, सींग वाला विशाल व्यक्ति ली युआन के ऊपर मंडरा रहा था। आपकी क्षमता बहुत अधिक है। 10,000 साल पहले मदरशिप के गिरने के बाद से कई लोगों ने मदरशिप में प्रवेश किया है, लेकिन केवल क्षमता की बात करें तो आप संभवतः सबसे अधिक हैं। ली युआन के दिल में एक विचार उठा। 10,000 साल, फिर से 10,000 साल पहले प्राचीन दिव्य महल भी भयंकर पंख सितारा क्षेत्र में गिर गया था। क्या ये 10 लाख साल पहले देवताओं के बीच हुए उस महान युद्ध से संबंधित हो सकता है? अभी अभी जिस फ्लाइंग सर्प से आप मिले हैं वह मदरशिप के बाहरी हिस्से का एक प्रशिक्षण अधिकारी है और आप जैसे साधारण सैनिक उसके आदेशों का पालन करते हैं। वह मदरशिप के बाहरी हिस्से की कई चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, कियू बिंगजुन ने कहा। जहां तक मेरी बात है, मुझे 6 महान एलियन देवताओं ने एलियन गॉड क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने के लिए छोड़ दिया है, इसलिए मुझे एलियन गॉड दूत के रूप में जाना जाता है। एलियन भगवान, ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका, क्या कोई अंतर है? यह मदरशिप की उत्पत्ति से शुरू होता है, कियू बिंगजुन ने गंभीरता से कहा। पूरा मदरशिप हेवन स्नैक कबीले के सभ्यता आधारों में से एक है। हेवन स्नैक सच्चे फीनिक्स, दिव्य ड्रैगन और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं के बराबर है, संभवतः उससे भी अधिक। एक शुद्ध रक्त वाला हेवन स्नैक परिपक्वता तक पहुंचने पर दिव्य बन सकता है। कई शुद्ध रक्त वाले स्वर्गीय सांप तो देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्गीय सांप वंश, ली युआन मन ही मन चौंक गया। तो यह ऐसा ही था। अचानक ली युआन ने जानवर सम्राट की उपाधि के बारे में सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे स्वर्ग सांप कहा जाता था, संभवतः ये सत्य का कुछ हिस्सा जानता था। बेशक शुद्ध रक्त वाले स्वर्गीय सांप अत्यंत दुर्लभ हैं। यह मदरशिप एक स्वर्ग सांप देवता द्वारा छोड़ी गई थी जब वह एक भयंकर युद्ध के लिए गया था, ताकि उसके वंशज इसे ले सकें और छोड़ सकें। कियू बिंगजुन ने धीरे धीरे कहा। स्वभाव से कामुक होने के कारण वह स्वर्ग सांप देवता विभिन्न कुलों के कई अर्धदिव्य प्राणियों के साथ घुल मिल गया और अपने पीछे अनगिनत रक्त वंश छोड़ गया। मिंगक्सू स्टार दायरे के कई कुलों में स्वर्ग सांप के रक्त वंश का एक अंश मौजूद है, अन्यथा वे इतनी आसानी से उड़ते स्वर्ग स्तर तक कैसे चढ़ सकते थे? ली युआन के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। क्या प्रतिद्वंद्वी को वास्तव में मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के बारे में पता था? आश्चर्यचकित मत हो, कियू बिंगजुन ने आगे कहा। मदरशिप के पावर चैम्बर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और स्टार दायरे की उत्पत्ति के कारण दबा दिया गया है। यह अब आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन मदरशिप के साथ तारों वाले आकाश के लाखों मील की निगरानी करना आसान है। एक छोटे से स्टार दायरे की तो बात ही छोड़िए। हम कभी कभी पूछताछ करते हैं और हम मिंगक्सू बीस्ट कबीले के साथ आपके सभी युद्धों और हजारों सालों से मिंगक्सू स्टार दायरे में हुई हर चीज़ के बारे में जानते हैं। ली युआन के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव दिखाई दिया। चिंता मत करो, मिंगक्सू बीस्ट कबीले में हालांकि रक्तरेखा का केवल एक निशान है, लेकिन उसे स्वर्ग सांप का वंशज नहीं माना जाता है। हालांकि स्वर्ग सांप की रक्तरेखा के उस निशान के कारण उन्हें मदरशिप के भीतर कुछ तरजीही व्यवहार दिया जाता है और उन्हें सीधे आंतरिक परत में प्रवेश करने की उम्मीद है।
कियू बिंगजुन ने धीरे से कहा, तुम जैसे बाहरी लोगों के लिए केवल एलियन गॉड क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करके ही तुम अंदर जा सकते हो, जो बेहद मुश्किल होगा। एलियन भगवान क्षेत्र। ली युआन ने बढ़ते भ्रम के साथ सुना, एल्डर कियू बिंगजुन, इस विदेशी भगवान और स्वर्गीय सर्प दिव्य के बीच वास्तव में क्या संबंध है? स्वर्गीय सर्प देवता अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। आखिरकार साधारण देवता इतनी विशाल सभ्यता की मात्र शक्ति नहीं बना सकते। कई ग्रहों पर शासन करने वाले कई देवताओं के पास ऐसी मात्र शक्ति नहीं होती। इसलिए ऐसे कई देवता हैं जो स्वर्गीय सर्प देवता की आज्ञा का पालन करते हैं। एक सींग वाले विशालकाय व्यक्ति ने ली युआन से कहा, चूंकि ये देवता स्वर्गीय सर्प के वंशजों की नस्ल के नहीं हैं, इसलिए उन्हें उन वंशजों द्वारा एलियन देवता के रूप में संदर्भित किया जाता है। ली युआन को तुरंत समझ आ गया, इन तथाकथित एलियन देवताओं का स्वर्गीय सर्प देवता से संबंध है, जो सच्चे फीनिक्स देवता और प्राचीन मशाल देवता के बीच के संबंध की याद दिलाता है। उस समय जब स्वर्गीय सर्प देवता युद्ध में शामिल हुए तो कई विदेशी देवता स्वाभाविक रूप से युद्ध में शामिल हो गए। एल्डर कियू ने आगे कहा, लेकिन उस युद्ध का विनाशकारी होना तय था। स्वर्गीय सर्प देवता और अन्य विदेशी देवता दोनों जानते थे कि उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए मदरशिप एलियन देवताओं ने भी मदरशिप की बाहरी परत पर एलियन भगवान क्षेत्र में अपनी विरासत छोड़ी। एल्डर कियू ने कहा, स्वर्गीय सर्प दैवीय द्वारा छोड़े गए खजाने आंतरिक परत के सबसे केंद्रीय क्षेत्र में हैं। ये सुनकर ली युआन को लगा कि स्थिति प्राचीन मशाल देवता के समान ही थी। हालांकि महान युद्ध के बीच में प्राचीन मशाल देवता ने यह महसूस किया कि हार निश्चित थी, इसलिए जल्दबाजी में सच्चे फीनिक्स देवता को भागने का आदेश दिया। जबकि स्वर्गीय दिव्य सर्प ने सभ्यता की मात्र शक्ति को पीछे छोड़ते हुए पर्याप्त रूप से तैयारी कर ली थी। बेशक ली युआन को स्पष्ट रूप से पता था कि यह निर्धारित करना मुश्किल था कि सभ्यता का मात्र जहाज या प्राचीन दिव्य महल अधिक मूल्यवान है। इसके बाद क्या हुआ? ली युआन ये पूछे बिना नहीं रह सका, सभ्यता मदरशिप मिंगक्सू स्टार दायरे में क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गई? पक्का नहीं। एल्डर कियू ने अपना सिर हिलाया, पक्का नहीं। ली युआन आश्चर्यचकित था। हो सकता है कि इस पर हमला हुआ हो, या हो सकता है कि तारों वाले समुद्र में घूमते समय इसने किसी ब्रह्मांडीय तूफान का सामना किया हो। दोनों ही संभव हैं। एल्डर कियू ने धीरे से कहा, मैं हमेशा एलियन गॉड क्षेत्र में था और मुझे नहीं पता था कि सभ्यता मदरशिप पर क्या बीत रही है। किसी भी मामले में स्वर्गीय सर्प दिव्य और वे विदेशी देवता कभी वापस नहीं लौटे। अंततः सभ्यता का मदरशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसका इंजन कक्ष नष्ट हो गया और अंदर के अधिकांश जीवन रूप नष्ट हो गए, जिनमें सभी शक्तिशाली देवता और फ्लाइंग हेवन स्तर के लोग शामिल थे। जब तक मैं प्रशिक्षण अधिकारी से मिला, एल्डर कियू ने कहा, पहले से ही 5000 साल हो चुके थे। 5000 साल। ली युआन ने मन ही मनाह भरी। बाद में मुझे पता चला कि दुर्घटना के बाद मदरशिप के कई डिब्बे नष्ट हो गए थे, जो जीवन के पूर्ण चक्र को बनाए रखने में असमर्थ थे। इसलिए लगभग सभी शेष जीवन रूपों को मिंगक्सू स्टार दायरे में निर्वासित कर दिया गया था। एल्डर कियू ने कहा, उस समय मिंगक्सू स्टार दायरे में पैदा हुए कुछ जीवन रूप लगभग खत्म हो गए थे। यह मिंगक्सू जानवर कबीले की उत्पत्ति है जो आज तक कायम है। ली युआन को अचानक समझ में आया कि मिंगक्सू जानवर कबीले के कई शक्तिशाली कबीलों का स्रोत एक ही है। वे वास्तव में मूल निवासी नहीं हैं। साथ ही इसने ये भी बताया कि मिंगक्सू जानवर कबीला इतना अलग थलग और आंतरिक रूप से भयंकर प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद इतना शक्तिशाली कैसे बन गया था। हजारों वर्षों से मिंगक्सू बीस्ट कबीले का धीरे धीरे विस्तार हुआ। हमारे मार्गदर्शन में फ्लाइंग हेवन लेवल की प्रत्येक पीढ़ी मदरशिप में प्रवेश करेगी। एल्डर कियू ने कहा, बस यही है कि उनमें से अधिकांश बहुत कमजोर हैं। पिछले 1000 वर्षों तक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हमने महसूस किया कि मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के भीतर मूल शक्ति सघन हो गई और जीवन बहुत अधिक बढ़ गया। हमने प्राणियों के आंतरिक परत में प्रवेश करने की आशा देखी। एल्डर कियू ने कहा, 1000 साल। ली युआन के मन में हलचल हुई। पिछले 1000 वर्षों में, विशेष रूप से पिछली कुछ शताब्दियों में, 7 सितारा सभ्यता का भी उत्थान हुआ। स्टार लोकों के उद्भव और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मूल शक्ति की एकाग्रता में लगातार वृद्धि हुई। केवल तभी मार्शल पथ समृद्ध हुआ। क्या यह महज संयोग हो सकता है? बड़े कियू, क्या आप वास्तव में आशा करते हैं कि कोई आंतरिक परत में प्रवेश करेगा? ली युआन ने हैरान होकर पूछा। प्रशिक्षण अधिकारी वास्तव में ऐसा ही उम्मीद करता है। स्वर्गीय सर्प दिव्य द्वारा आंतरिक परत में छोड़ी गई चीजों में रहस्य होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एल्डर कियू ने धीरे से कहा, मेरी जिम्मेदारी सरल है, 6 महान विदेशी देवताओं के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत उत्तराधिकारियों का चयन करना। दिव्य प्राणियों के उत्तराधिकारी। ली युआन की आंखें हल्की चमक उठीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि एलियन गॉड क्षेत्र में 6 देवताओं की विरासत मौजूद है? ऐसी ताकत के साथ, और यहाँ तक कि एक सुप्रीम स्टार तकनीक का अभ्यास करने के बाद भी,
आपकी 7 सितारा सभ्यता मजबूत होनी चाहिए, एल्डक्यू ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो वास्तव में एक मुस्कान नहीं थी। जैसे कि ली युआन के विचारों को समझ रहे थे। शायद आप दिव्य शक्तियों के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत अधिक उम्मीदें न रखें। 6 महान विदेशी देवता जब युद्ध के लिए गए थे तो वे मरने वाले नहीं थे। वे अपने साथ अपने अधिकांश खजाने और हथियार ले गए थे, इसलिए उन्होंने जो विरासत छोड़ी वह उतनी महान नहीं है जितनी आप कल्पना करते हैं, एल्डक्यू ने कहा। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी सभ्यता अधिक दिव्य सत्ता विरासत का स्वागत करेगी। एल्डक्यू ने कुछ और नहीं कहा, अपना हाथ उठाया और थोड़ा सा शून्य की ओर इशारा किया। वूश, प्रकाश की एक विशाल श्रृंखला एकत्रित हुई, जिसने तुरंत ही 20 मीटर से अधिक ऊंचाई और 80 मीटर से अधिक लंबाई का एक जटिल होलोग्राफिक प्रक्षेपण बना दिया, जो एक युद्धपोत जैसा दिख रहा था। क्या ये एक नक्शा है? ली युआन ने तुरंत इसे पहचान लिया। इस जटिल और विशाल होलोग्राफिक मानचित्र पर सामान्य मार्गों के अलावा एक बैंगनी क्षेत्र, एक बहुत बड़ा काला क्षेत्र और एक लाल बिंदु था। ये संपूर्ण मदरशिप का मानचित्र है। काला क्षेत्र आंतरिक परत है, जिसके बारे में जानने का अधिकार वर्तमान में आपके पास नहीं है, एल्डक्यू ने धीरे से कहा। बैंगनी क्षेत्र एलियन भगवान का क्षेत्र है और लाल बिंदु आपका वर्तमान स्थान है। अभी इस नक्शे को याद कर लो। सब कुछ याद करने के बाद मुझे बताना। ली युआन ने तुरंत नक्शे पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति 37 स्तर को पार कर गई। इतने कम समय में मार्गों के इतने जटिल नक्शे को याद करने की कोशिश करना भी काफी चुनौतीपूर्ण था। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस मानचित्र के अनुसार संपूर्ण मदरशिप की लंबाई 3000 किलोमीटर से अधिक थी। ये युद्धपोत कितना विशाल था! असंख्य आंतरिक मार्ग, कक्ष इत्यादि अत्यंत जटिल थे। संपूर्ण मदरशिप को एक सभ्यता के बुनियादी संचालन को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया था। सौभाग्य से, क्योंकि स्वर्गीय सर्प के वंशज आकार में बहुत बड़े थे, मदरशिप के सभी मार्ग विशेष रूप से बड़े थे, जिससे अंदर का वास्तविक स्थान उतना जटिल नहीं था जितना कोई सोच सकता है। 1/4 घंटे बाद ली युआन ने सबसे पहले अपनी आंखें बंद की और मन ही मन नक्शे को एक बार फिर से देखा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई गलती तो नहीं है। फिर उसने अपनी आंखें खोली। बड़े भाई, मैंने सब कुछ याद कर लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा, एल्डक्यू ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वास्तव में प्रत्येक मार्ग में मानचित्र मार्गदर्शिकाएं हैं। यदि आप भूल जाते हैं तो आप उन्हें स्वयं फिर से जांच सकते हैं। ली युआन अचंभित रह गया। बैकक्वोट, मेरे साथ खेल रहे हो? तो नक्शा बेकार था। अभी इसे याद रखो, लाभ होगा। यदि आप नक्शे का अनुसरण करते हैं तो आप 6 महान एलियन देवताओं की विरासत प्राप्त करने के लिए एलियन भगवान के क्षेत्र में भाग सकेंगे, कियू बिंगजुन ने कहा। मैं एलियन भगवान के क्षेत्र में आपका इंतजार करूंगा। जब समय आएगा तो आप कितनी दूर जा सकते हैं यह आप पर निर्भर करेगा। समझ गया। ली युआन ने लगातार सिर हिलाया। कियू बिंगजुन को जाने के लिए तैयार देखकर ली युआन ने जल्दी से पूछा, क्या मैं एल्डर से पूछ सकता हूँ? पहले मेरी जाति का एक सदस्य यहाँ आया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने उसे देखा है। वह कैसा है? तुम्हारा अधिकार पर्याप्त नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कियू बिंगजुन ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हारी महान क्षमता न होती तो मैं ये निर्देश भी नहीं देता। पहले एलियन गॉड के क्षेत्र में पहुंचो, कियू बिंगजुन ने कहा। एक बार जब आपका अधिकार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा तो आप संभवतः पूरे मदरशिप को नियंत्रित कर सकेंगे। अरे, और एक बात, अब मदरशिप के भीतर कोई प्रवर्तन दल नहीं है, इसलिए आप में से किसी भी साधारण सैनिक को एक दूसरे को मारने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अपना ख्याल रखना। हुश, यह विशालकाय अकेला व्यक्ति भी विस्फोटक तरीके से गायब हो गया, जिससे इस छोटी सी जगह में केवल ली युआन ही अकेला रह गया। एक दूसरे को मारना, अपना ख्याल रखना। ली युआन को तुरंत एहसास हुआ, बड़े कियू को मिंगक्सू जानवर कबीले के साथ हमारे युद्ध के बारे में पता है। क्या वह मुझे चेतावनी दे रहा है? क्या ये हो सकता है कि कोई जानवर सम्राट मुझ पर घात लगाने की योजना बना रहा है? ली युआन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सका और पहले तो उसने इस विचार को दबा दिया। अगर वह कोई सामान्य सैनिक होता, मुझे लगता है कि वे पहले स्टार टेक्निक ट्रेजरी या हथियार कक्ष की ओर जाएंगे, ली युआन ने सोचा। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अन्य उड़ते हुए स्वर्ग के जानवर राजाओं के साथ हाथ मिलाकर अधिकांश स्टार तकनीकें औसत दर्जे की थीं। ठीक है, साधारण सैनिक शक्तिशाली स्टार तकनीक कैसे प्राप्त कर सकते थे? संभवतः अधिकतम 5वीं परत, 6ठी परत की स्टार तकनीकें। हथियारों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये उच्च गुणवत्ता वाले तीसरे दर्जे के हथियार हैं। चाहे जो भी हो, मेरे लिए इनमें से कोई भी बात ज्यादा मायने नहीं रखती, ली युआन ने सोचा। जल्दी से जल्दी एलियन गॉड के इलाके में पहुंचना बेहतर है। ली युआन का लक्ष्य था, पहला एलियन भगवान की विरासत के लिए प्रयास करना और दूसरा आंतरिक परत तक पहुंच प्राप्त करना। प्रशिक्षण अधिकारी और एल्डक्यू के अनुसार आंतरिक परत के लाभ बाहरी परत से कहीं अधिक थे। ली युआन ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था।
तीन महान पशु सम्राट, यदि वे आंतरिक परत में प्रवेश करना चाहते थे तो उनके पास परीक्षण का एक और स्थान होना चाहिए। लेकिन ये स्वर्गीय सर्प रक्त रेखा वाले लोगों का विशेषाधिकार है। उसके जैसी विदेशी जातियां केवल विदेशी भगवान के क्षेत्र में जा सकती हैं और विदेशी भगवान की विरासत को स्वीकार कर सकती हैं। AI analysis will tell you when to buy or sell. The natural way to detoxify your liver or keep it in top shape. तो बड़े भाई यू और असंख्य दानव सभ्यता की कई प्रतिभाएं एलियन भगवान के क्षेत्र की ओर बढ़ रही होंगी। ली युआन ने नक्शे का अनुसरण किया और दूरी में दर्जनों मार्गों में से एक को अपना निर्दिष्ट मार्ग चुना। अन्य मार्ग, वे सभी अलग अलग क्षेत्रों की ओर जाते थे। जूम, एक हलचल के साथ ली युआन एक प्रकाश की लकीर में बदल गया और एक प्रकाश पर्दे को पार करते हुए एक मार्ग में प्रवेश कर गया। चारों ओर का मार्ग अभी भी धातु से बना गलियारा है। ली युआन तेजी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। ये मार्ग वास्तव में बहुत चौड़े हैं, प्रत्येक का व्यास 1 किलोमीटर से अधिक है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। वह ये समझ सकता था, यदि बहुत सारे मार्ग होंगे तो ये स्वर्गीय सर्प के वंशजों के लिए सुविधाजनक नहीं होगा। खेती कक्ष, विश्राम कक्ष, व्याख्यान कक्ष, 100 लड़ाइयों का अखाड़ा, स्टार तकनीक कक्ष, ऊर्जा कक्ष। ली युआन ने रास्ते में कई सुपर बड़े स्थानों को पार किया, उन्हें आजमाते हुए। वह कुछ स्थानों में प्रवेश कर सकता था जबकि अन्य के लिए उच्च अधिकार की आवश्यकता थी, और प्रत्येक मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित था। स्पष्टतः हजारों वर्षों के बाद भी ये दिव्य श्रेणी का मदरशिप हालांकि गिर गया था, फिर भी इसके अधिकांश कार्य बरकरार थे। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे ली युआन जैसा एक भी प्रधान योद्धा संभाल सकता था। ली युआन केवल इसके स्थापित नियमों का पालन कर सकता था। जूम, ली युआन तेज गति से चलने के लिए स्टार तकनीक विंड फेदर का उपयोग करते हुए तेजी से एलियन भगवान के क्षेत्र के पास पहुंच गया। अल्पविराम, 5 किलोमीटर से अधिक व्यास वाले एक हॉल में चारों ओर धातु की ढलाई की गई थी। वहां 2 विशालकाय प्राणी प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों आंखें। क्या तुम्हें लगता है कि हमने गलत घोड़े पर दांव लगाया है? स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट थोड़ा अधीर लग रहा था, गहरी आवाज में बोला, कई दिन हो गए हैं और वह आत्मा गन नहीं दिखी है। क्या उसने कोई दूसरा रास्ता लिया होगा? जल्दी मत करो, एलियन भगवान के क्षेत्र में जाने के लिए केवल 2 मार्ग हैं। जब तक वह स्वर्गीय सर्प झील के मार्ग से आया है, चाहे वह कोई भी रास्ता क्यों न बदल ले, ये स्थान जहां हम हैं उसके लिए वहां से गुजरना अनिवार्य है। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट ने शांति से कहा। अचानक दूर के मार्ग में हवा में हल्की कंपन हुई और 2 महान पशु सम्राटों की तीव्र इंद्रियों के साथ वे दोनों देखने के लिए मुड़े। धमाका, दूर से एक मार्ग से भूरी पीली रोशनी की धारा फूट पड़ी और 2 महान जानवर सम्राटों की उपस्थिति को महसूस करते ही यह अचानक रुक गई। हम दोनों महान जानवर सम्राटों ने भी अचानक ऊपर देखा, उनकी आंखें ठंडी हो गईं। ये स्पिरिट गन है, ये वही है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट का विशाल शरीर एक शक्तिशाली आभा के साथ फट गया और एक स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ गूंजी, अपनी मृत्यु का सामना करो। धमाका, स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट चीखते हुए ऊपर की ओर बढ़ा और ली युआन की ओर बढ़ा। बैकक्वोट, सम्राट के साथ लड़ाई, पूर्ण बल विस्फोट अतिरिक्त 31। लक्ष्य जीवन स्तर 35.9 पर, इसे मारने से आध्यात्मिक पोषण मिलेगा। लक्ष्य जीवन स्तर 35.9 पर, इसे मारने से आध्यात्मिक पोषण मिलेगा। जैसे ही ली युआन ने इस हॉल स्पेस में प्रवेश किया, उसने 2 शक्तिशाली आभाओं को फैलते हुए पाया और तुरंत अपने दिव्य पैलेस जांच को नियोजित किया। जीवन स्तर से लेकर उनके आकार तक, उनके स्वरूप तक। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट, 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट, दोनों जानवर सम्राट, धिक्कार है। ली युआन ने मन ही मन कोसा। कुल 3 जानवर सम्राट थे और वह तुरंत ही 2 से मिला। अचानक ली युआन को पूरी तरह से समझ में आ गया कि क्यों एल्डक्यू ने उसे पहले विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि कोई प्रवर्तन दल नहीं है। संभवतः इसलिए क्योंकि एल्डक्यू को पता था कि यहाँ 2 जानवर सम्राट इंतजार कर रहे हैं। एक पल में ली युआन के दिमाग में कई तरह के विचार दौड़ने लगे। भागना, एलियन गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इस हॉल मार्ग से गुजरना होगा, यह एक अनिवार्य मार्ग है। एलियन गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुल 2 मार्ग हैं। यदि वह कोई चक्कर लगाता तो उसे हजारों किलोमीटर का मार्ग तय करना पड़ता और दोनों जानवर सम्राट आसानी से इस हॉल से होकर निकल सकते थे और कुछ 100 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद उसे दूसरी दिशा से रोक सकते थे। इसलिए अपने दिल की गहराइयों से ली युआन कोई रास्ता नहीं बदलना चाहता था। दूसरा, मैंने मदरशिप में प्रवेश करने का एक कारण इन 3 महान जानवर सम्राटों को मारना था। ली युआन की आंखों में युद्ध की मंशा की चमक थी। आखिरकार उनसे सामना होने के बाद मुझे कम से कम एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। अन्य प्रधान योद्धा जानवर सम्राटों से डर सकते हैं, लेकिन ली युआन ने खुद से पूछा, भले ही 3 महान जानवर सम्राटों के पास वास्तव में जबरदस्त ताकत थी, उसे मारना आसान नहीं होगा। और इसके अलावा उसके हाथ में अभी भी एक तुरुप का पत्ता था।
झगड़ा करना, मार डालो। ली युआन ने स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को दहाड़ते हुए उड़ते हुए देखा, उस पर हमला किया। एक विचार में ही उसने सब कुछ देख लिया था और तुरंत उसकी धीमी गति फिर से बढ़ने लगी। धमाका। बिना किसी हिचकिचाहट के ली युआन ने ऑल थिंग्स डिवाइन बॉडी का प्रदर्शन किया और तुरंत ही काले युद्ध परिधानों से ढके एक 5 मीटर लंबे व्यक्ति में तब्दील हो गया। उसकी आभा एक पल में ही फूट पड़ी। उसके हाथ में काला चेन भाला अचानक बड़ा हो गया और उसे मजबूती से पकड़ लिया गया। बहुत मजबूत आभा। क्या? स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट और 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट दोनों ने ली युआन की शक्तिशाली आभा का अचानक विस्फोट महसूस किया और उनके दिल हिल गए। क्या द्वितीय श्रेणी का जीवन इतनी प्रबल आभा उत्सर्जित कर रहा है? इस समय दोनों जानवर सम्राटों को यह समझ में आ गया कि इतने सारे उड़ते स्वर्ग जानवर राजा अकेले ली युआन को क्यों नहीं रोक सके। यह कोई साधारण द्वितीय श्रेणी का जीवन नहीं था, बल्कि उससे निकलने वाली आभा कई स्तर 33 के उड़ते हुए स्वर्ग के जानवर राजाओं के समतुल्य प्रतीत होती थी। वास्तव में एड्स बाय पब फ्यूचर सुप्रीम स्टार तकनीक की साधना के बाद ली युआन का शारीरिक आधार स्तर 30 के बराबर हो गया, और एक बार जब उसने ऑल थिंग्स डिवाइन बॉडी को पूरी तरह से प्रेरित किया तो उसकी ताकत पूरी तरह से एक अप्रशिक्षित स्तर 33 पावरहाउस से मेल खा सकती थी। एकमात्र दोष ये था कि उसकी मूल शक्ति की खपत बहुत अधिक थी और उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। बूम। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने दहाड़ लगाए। उसके पहले से ही विशाल शरीर ने धुंधले नीले दिव्य प्रकाश की एक परत को फैला दिया, जिससे उसके द्वारा उत्सर्जित आभा बढ़ गई, जिसने ली युआन की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक। ली युआन को तुरंत समझ आ गया। स्वर्गीय सर्प पशु सम्राट ने जिस तारा तकनीक का अभ्यास किया था वह शरीर को परिष्कृत करने वाली तारा तकनीक बन गई। यहाँ तक कि चियन पशु राजा ने भी इसका अभ्यास नहीं किया था। शरीर को परिष्कृत करने वाली स्टार तकनीक के लिए कठोर बाहरी संसाधनों की आवश्यकता होती है। तार्किक रूप से संसाधन दुर्लभ मिंगक्सू स्टार क्षेत्र में कई खजाने इकट्ठा करना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन ली युआन को पता नहीं था। स्वर्गीय सर्प पशु सम्राट हजारों वर्षों से मिंगक्सू पशु वंश में स्वर्गीय सर्प रक्त वंश के सबसे धनी वाहक के रूप में अपने प्रशिक्षकों से अपार सहायता प्राप्त करता था। स्वूश स्वूश। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के पंखों की जोड़ी और भी अधिक चमक उठी, जिससे उसकी गति एक भयानक स्तर तक बढ़ गई। मूलतः 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वे एक तेज दौड़ में आमने सामने आ गए। 2 सेकंड से भी कम समय में बेतहाशा टकरा गए। क्योंकि ली युआन की उड़ान की गति तत्काल 7 गुना से अधिक बढ़ गई, लेकिन स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की उड़ान की गति लगभग 10 गुना तेज हो गई, यहाँ तक कि ली युआन से भी अधिक तेज। बूम बूम बूम। इस मुकाबले से पहले इन दो मजबूत दावेदारों के क्षेत्र पहले आपस में टकराए और कुछ समय के लिए वे बराबरी पर आ गए। ली युआन का सच्चा इरादा क्षेत्र अधिक ऊंचा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर अधिक निर्भर था। लेकिन जब स्वर्गीय सर्प पशु राजा ने शरीर शोधन सितारा तकनीक को सक्रिय किया तो उसकी दिव्य शक्ति भयावह रूप से मजबूत हो गई, जिसने उसके सच्चे इरादे डोमेन के साथ मिलकर उसके डोमेन की शक्ति को और भी अधिक बढ़ा दिया। बूम बूम बूम। भयानक डोमेन संघर्ष ने सभी दिशाओं में चौंकाने वाली लहरें भेजीं। इतना मजबूत डोमेन, वास्तव में उसका क्षेत्र मेरे क्षेत्र से बहुत अधिक ऊंचा है। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को भी इसका एहसास हुआ और उसके दिल में ईर्ष्या की एक झलक उभरी। दूसरे दर्जे के जीवन का इतना उच्च कौशल क्षेत्र कैसे हो सकता है? रिप। तीखे पंजे विशाल आकाश को चीरते हुए निकल रहे थे। उनकी रोशनी से अंतरिक्ष में दरारें पड़ रही थीं और चीखते हुए वह ली युआन की ओर बढ़ रहा था। तथाकथित उड़न सर्प कबीला ब्लू स्टार के सांपों से पूरी तरह अलग है। उनके पास पंख, तीखे पंजे हैं और वे पौराणिक उड़न ड्रैगन के अधिक समान हैं। मार डालो। ली युआन ने युद्ध की तीव्र इच्छा के साथ बचने की कोशिश नहीं की। अपने हाथ में ब्लैक चेन भाला घुमाते हुए उसने चीखते हुए तीखे पंजे पर वार किया। क्लैंग। पंजा भाले से टकराया। टक्कर के केंद्र में एक भयानक आघात तरंग उत्पन्न हुई, जिससे तुरंत ही सभी दिशाओं में भयानक आघात तरंगों का घेरा बन गया, जो हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, जिससे एक क्षण के लिए दुनिया धुंधली लगने लगी। यदि वे बाहरी दुनिया में लड़े होते तो उनकी एक ही टक्कर कई किलोमीटर के भीतर की भूमि को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त होती और उस दायरे में फंसे साधारण प्राइम वॉरियर्स संभवतः उसके प्रभाव से मारे जाते। तथापि यह एक दिव्य श्रेणी के मदरशिप के अंदर था, जहां धातु का फर्श आसानी से डेमिगॉड स्तर के हमलों का सामना कर सकता था, और इसमें ली युआन और स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की सगाई के बाद के कोई संकेत नहीं दिखते थे। यहाँ तक कि कोई निशान भी नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि जमीन भी नहीं हिली। स्वर्गीय सर्प पशु सम्राट विशालकाय था। उसके पेट पर 5 तीखे पंजे थे। उसके लिए पंजे, पूंछ, पंख सभी हथियार बन सकते थे और गति में भी उसे पूर्ण लाभ था। टकराना। क्लैंग क्लैंग। धमाका। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों का उपयोग करके ली युआन पर बार बार हमला किया, उसे हराने का प्रयास किया।
मारना। ली युआन का एकमात्र हथियार एक लंबा भाला था, फिर भी वह अत्यंत चुस्त था, जो 2 सर्वोच्च सितारा तकनीकों के रहस्यों को सक्रिय करता था, उसकी सबसे मजबूत युद्ध क्षमता को उजागर करता था और स्वर्गीय सर्प जानवर राजा के हमले के बाद आसानी से हमला करता था। ताकत के मामले में वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि कौशल क्षेत्र में अंतर काफी महत्वपूर्ण है। ली युआन और स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने थोड़े समय में दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया था, लेकिन किसी को भी स्पष्ट ऊपरी हाथ नहीं मिला। यह आत्मा बंदूक, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसकी भाला तकनीक में इतनी महान शक्ति कैसे हो सकती है? स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट भी उतना ही आश्चर्यचकित था। अंततः उसे समझ में आ गया कि चियन जानवर राजा को इतनी आसानी से क्यों मार दिया गया था। ये ज्ञात है कि असंख्य तराजू जानवर सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले 3 महान जानवर सम्राटों के बीच 36वें स्तर पर भी आमने सामने की लड़ाई की ताकत के मामले में वह हमेशा सबसे मजबूत था। आखिरकार उसने 2 स्टार तकनीकों की खेती की, जिनमें से एक बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक थी। स्वाभाविक रूप से असंख्य तराजू जानवर सम्राट के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद उसकी शक्ति और भी मजबूत हो गई, लेकिन वह अभिजात वर्ग मार्ग में प्रवेश कर चुका था और यहाँ मौजूद नहीं था। हालांकि स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि वह ली युआन पर विजय पाने में असमर्थ होगा। उसने यह नहीं समझा कि ली युआन की ताकत हथियार के अलावा स्टार तकनीक कौशल क्षेत्र पर निर्भर थी, जिससे उसे इतनी जबरदस्त शक्ति मिली। 1000 आंखें, तुमने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने गुस्से में एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। वूश वूश। विशाल पंखों की एक जोड़ी हवा में सीटी बजाते हुए ली युआन का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। धमाका। 1000 आंखों वाला राक्षस सम्राट, जो प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था, अचानक उड़ गया। उसके 8 अंग हवा में सीटी बजाते हुए दिखाई दिए, लेकिन जिस चीज ने वास्तव में ध्यान आकर्षित किया वह थी उसके शरीर पर फैली घनी आंखें। अतीत में ये सभी आंखें बंद थीं, अब वे अचानक खुल गए। 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट, जिसका अस्तित्व केवल संयोगवश था, के पास एक विशेष जन्मजात क्षमता थी, 1000 आंखों वाला आक्रमण। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। एक साथ हजारों आंखें खुलने से इसकी आध्यात्मिक आक्रमण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। दबाव। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट की नज़र ली युआन पर पड़ी। चाहे उसका कौशल क्षेत्र कितना भी उन्नत क्यों न हो, आखिरकार वह केवल द्वितीय श्रेणी का जीवन है। फ्लाइंग हेवन स्तर पर आध्यात्मिक स्तर होना पहले से ही बुरा नहीं है, फ्लाइंग हेवन पीक पर होने की संभावना बहुत कम है। यहाँ तक कि 35 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी उसे प्रभावित होना चाहिए। 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट आश्वस्त था। आकाश उड़ान स्तर के जीवन के लिए आत्मा का उनका उपयोग अधिकतर अपरिष्कृत होता है। आत्मा विनाश जैसी अवधारणाएं प्राप्त करना कठिन है, इसलिए शक्तिशाली लोगों के बीच अधिकांश टकरावों के दौरान, भले ही उनकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हो, वे अपने दुश्मनों पर कुछ प्रभाव डालने के लिए केवल आध्यात्मिक आघात पर ही भरोसा कर सकते हैं। और 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट, जो आत्मा के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था, उसके पास 36 स्तर जितनी आध्यात्मिक शक्ति थी। बाद में दिव्य श्रेणी मदरशिप के गुप्त तकनीक खजाने से उसने एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक गुप्त तकनीक विकसित की। अपनी जन्मजात क्षमता के साथ मिलकर अपने आध्यात्मिक सदमे को बहुत भयानक बना दिया। कम से कम आकाश उड़ान स्तर पर बैठे लोगों के बीच कोई विरोधी ढूंढना कठिन होगा। पूरे मिंगक्सू तारा क्षेत्र में हजारों वर्षों में 2 सबसे अनोखे जीव पैदा हुए थे, चियन जानवर राजा और 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट। रंबल। स्वर्गीय सर्प पशु सम्राट के साथ भयंकर युद्ध में लगे ली युआन ने अभी अभी 1000 आंखों वाले पशु सम्राट के आने का ध्यान दिया था, जब वह अपनी ओर आती एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आघात से प्रभावित हुआ। आध्यात्मिक झटका। ठोस बनो। ली युआन ने बहुत कम समय के लिए साधना की थी, इसलिए वह बहुत अधिक आध्यात्मिक गुप्त तकनीकों पर विचार नहीं कर पाया। आखिरकार उसके पास 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट का जन्मजात उपहार नहीं था। हालांकि उन्होंने कभी कभी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने के कुछ तरीकों पर विचार किया था। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह थी कि ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। गड़गड़ाहट। तीव्र आध्यात्मिक झटका एक कुल्हाड़ी की तरह था जो स्टील की प्लेट पर क्रूरतापूर्वक काट रहा था, लगातार गूंज रहा था, लेकिन वास्तव में प्रभाव डालने में असमर्थ था। फुटपाथ फुटपाथ फुटपाथ। भाले की रोशनी विशाल आकाश को चीरती हुई, उसकी शक्ति जरा भी कम नहीं हुई, एक बार फिर से स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के हमले को रोक दिया। 1000 आंखें, कोई प्रभाव नहीं है। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने एक क्रोधित टेलीपैथिक संदेश भेजा। कोई प्रभाव नहीं। 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट इस पर यकीन नहीं कर सका, ये कैसे संभव है? क्या उसकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति आपसे और माइरियड स्केल से ज्यादा मजबूत हो सकती है? स्वर्ग को चुनौती देने वाला दूसरा दर्जे का जीवन कैसे हो सकता है? उनकी लड़ाकू शक्ति मजबूत होना एक बात थी, लेकिन क्या उसकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति भी इतनी मजबूत होगी?
तो आध्यात्मिक हमला छोड़ दो। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने जल्दबाजी में एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। उसे बांध दो, उसे भागने मत दो। उसकी बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक इतनी भयानक है, इसे मूल शक्ति का बहुत अधिक उपभोग करना चाहिए। जब तक हम इस युद्ध में लगे रहेंगे, हम उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। ठीक है। 1000 आंखों वाले राक्षस सम्राट का शरीर तेजी से घूमता हुआ दोनों युद्धक ताकतों की ओर बढ़ रहा था। फुटपाथ, फुटपाथ, फुटपाथ। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट के 8 तंबू, जो पहले से ही 100 मीटर से अधिक लंबे थे और भी अधिक फूल गए, ली युआन को विशाल रस्सियों की तरह जकड़ लिया, उसे बांधने का प्रयास किया। मार डालो। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की जानलेवा मंशा बढ़ गई। उसने उन्मत्त होकर हमला किया और ली युआन को बुरी तरह से उलझा दिया। वे सब यहाँ हैं। समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को मारना कठिन है, चलो पहले 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट को मारें। ली युआन की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। जैसे ही स्पर्शक ली युआन को छूने वाले थे, धमाका, 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 एक रहस्यमय आभा फैल गई। फिर ली युआन 9 टुकड़ों में विभाजित हो गया और शून्य में 9 ली युआन प्रकट हुए। प्रत्येक 10 मीटर की दूरी पर सभी से बहुत मजबूत आभा निकल रही थी। उन्होंने आसानी से 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट के हमले से बच निकला। 7वीं परत स्टार तकनीक 9 छाया क्लोन। प्रत्येक छाया क्लोन का निर्माण करने तथा प्रत्येक को एक निश्चित स्तर की शक्ति प्रदान करने में सक्षम, जैसे ली युआन जिसने द्वितीय क्रम सीमा तक साधना की थी, वह प्रत्येक क्लोन को अपने मुख्य शरीर की शक्ति का 20% दे सकता था। बेशक इस 20% में हथियार की शक्ति शामिल नहीं थी। 9 छाया क्लोन, सभी चीजें दिव्य शरीर। इन 2 सर्वोच्च स्टार तकनीकों ने एक साथ काम किया, जो ली युआन की युद्ध शक्ति का सबसे विस्फोटक प्रदर्शन था। क्या इतने सारे प्रेत शरीर? जब उसने ची यान बीस्ट किंग से लड़ाई की थी, तब की तुलना में अब इतने अधिक कैसे हैं? 1000 आंखों वाला बीस्ट सम्राट दंग रह गया। उसे थोड़ा घबराहट महसूस हुई। घबराओ मत, वे सिर्फ प्रेत हैं। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। ची यान ने बताया कि उसके प्रेत में कोई हमला करने की शक्ति नहीं है, वे सभी भ्रम हैं। स्वर्गीय सर्प पशु सम्राट के शब्द भी कुछ हद तक आत्मा आश्वस्त करने वाले थे। उन्होंने वायु के वास्तविक अर्थ को भी समझ लिया था और 6 प्रेत और 9 प्रेत के बीच के अंतर को भी भली भांति जानते थे। मार डालो। ली युआन गुस्से से दहाड़ा। 9 आकृतियां आकाश में चमकती हुई धारियां बनाती हुई एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ी और भूतों की तरह 1000 आंखों वाले राक्षस सम्राट पर झपटी। सफाया कर दो। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट गुस्से से दहाड़ा। वह ली युआन के छाया क्लोन को असली से अलग नहीं कर सकता था, इसलिए वह उन अनगिनत क्लोनों को नष्ट करने के प्रयास में केवल अपने सच्चे इरादे के डोमेन का ही उपयोग कर सकता था। लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि वह उनका सफाया नहीं कर सकता। एक बात के लिए, ली युआन के छाया क्लोनों में पहले से ही उसकी वास्तविक शक्ति का 20% हिस्सा था, जिसे फ्लाइंग हेवन स्तर के लोगों के बीच बहुत मजबूत माना जाता था। वे ऐसी चीज नहीं थे जिसे एक साधारण ट्रू इंटेंट डोमेन आसानी से हिला सकता था। दूसरे, ली युआन स्वयं भी छाया क्लोनों की रक्षा के लिए अपने डोमेन का उपयोग कर सकता था। हुश, हुश। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट दहाड़ा। उसकी विशाल पूंछ विशाल आकाश में सीटी बजाते हुए ली युआन के कई छाया क्लोनों की ओर बढ़ी। हुश, हुश, हुश। 9 ली युआन एक साथ टिमटिमाए, प्रेत की तरह, या मानो अपने स्वयं के सच्चे इरादे के क्षेत्र में एक रहस्यमय कंपन का अनुसरण करते हुए। अधिकांश क्लोन आसानी से स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के उग्र हमलों से बच गए। फफ। उस क्षण जब छाया क्लोनों में से एक विशाल पंखों से टकराने वाला था, धमाक, पूरा क्लोन एक धमाके के साथ बिखर गया, फिर तुरंत शून्य के दूसरे हिस्से में पुनः संघनित हो गया। लानत है। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट हैरान और क्रोधित दोनों था। उसने भी हवा का सही अर्थ समझ लिया था। हालांकि वह गति पहलू की ओर झुका हुआ था, लेकिन उसे प्रेत शरीरों की कुछ समझ थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रेत शरीर इतने फुर्तीले और परिवर्तनशील हो सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में, यदि ली युआन ने केवल छाया क्षेत्र पर ही ध्यान दिया होता, तो इसे आसानी से तोड़ा जा सकता था, क्योंकि उसने अभी अभी पवन के सच्चे अर्थ को बनाना शुरू किया था। उसने अभी तक पवन के सच्चे अर्थ को पूरी तरह से संक्षेपित नहीं किया था। लेकिन अब वह 7वीं परत सितारा तकनीक का उपयोग कर रहा था। स्टार तकनीक जितनी अधिक मजबूत होती, उतनी ही अधिक वह एक विशेष युद्ध पद्धति का प्रतिनिधित्व करती। छाया विभाजन तकनीक जब 4 प्रेत निकायों को बनाने के लिए उपयोग की जाती थी, तो अधिकतम दक्षता प्रदर्शित कर सकती थी, लेकिन वह सिर्फ एक 5वीं परत सितारा तकनीक थी। हालांकि 9 महान प्रेत निकाय एक साथ 9 प्रेत निकायों को प्रभावित कर सकते थे। ली युआन के अपने 2 सच्चे इरादों के साथ मिलकर छाया डोमेन का निर्माण किया। यह उसकी लड़ाकू शक्ति को एक भयानक स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त था। ये 7वीं परत की स्टार तकनीक थी। कई देवताओं ने ऐसी शक्तिशाली स्टार तकनीक नहीं सीखी थी। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। इस तरह की तारा तकनीक को तोड़ने के लिए आमतौर पर 2 तरीके थे। एक था क्रूर बल का उपयोग करना, उदाहरण के लिए
एक विशाल शक्ति जो एक पल में पूरे शून्य को पार कर सकती थी, या एक शक्तिशाली डोमेन दमन जो स्वाभाविक रूप से वास्तविक शरीर को पहचान सकता था। दूसरा था इसे महारत के माध्यम से तोड़ना। उदाहरण के लिए, यदि किसी का क्षेत्र काफी ऊंचा था, तो छाया क्लोन और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को सक्रिय करने वाले वास्तविक शरीर में सूक्ष्म अंतर होंगे। यदि कोई इस अंतर को महसूस कर सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से ली युआन के वास्तविक शरीर का पता लगा सकता है। दुर्भाग्यवश स्वर्गीय सर्प पशु सम्राट दोनों में से किसी भी विधि में सक्षम नहीं था। हुश हुश हुश। ली युआन को रोकने में असफल होने के बाद 9 महान प्रेत निकाय पहले से ही बिजली की तरह 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट के पास आ रहे थे। भागो। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट ने भी अपने सच्चे इरादे वाले क्षेत्र को सक्रिय कर दिया। एक भयंकर दहाड़ लगाई और 8 तंबू हवा में उड़ गए, जिनमें से प्रत्येक ने एक अलग ली युआन पर हमला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मारना, मार डालो। 9 ली युआन एक स्वर में चिल्लाए। 9 लंबे भाले आकाश में फैल गए, जिससे शून्य में भालों की 9 चमकदार रोशनियां चमक उठी, जो विभिन्न दिशाओं से 1000 आंखों वाले राक्षस सम्राट की ओर बढ़ते हुए उसे अधिकतम क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रही थीं। टकराना, बूम, बैंग। बिजली की गति से हुई एक धमाकेदार आवाज में 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट के विशाल तंबुओं ने, जो आश्चर्यजनक शक्ति से भरे हुए थे, लंबे भालों को दूर फेंक दिया। कुछ तो गड़बड़ है, ये सब असली कैसे हैं? 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट को उसी क्षण एहसास हो गया जब उन्होंने उन्हें छुआ। क्या स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने यह नहीं कहा था कि प्रेत शरीर में कोई हमला करने की शक्ति नहीं होती? स्पष्ट रूप से स्थिति सही नहीं थी। वहां पर 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह ये पता लगाने में कामयाब रहा कि ली युआन का असली शरीर कहाँ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पफट। असली ब्लैक चेन भाले ने एक भयंकर वार से एक विशाल स्पर्शक में बड़ा छेद कर दिया। गहरे हरे रंग का खून फैल गया, जिसे देखकर बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। यदि सभी 8 स्पर्शकों का उपयोग किया जाता, तो भी प्रत्यक्ष लड़ाई में 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट ली युआन की तुलना में बहुत कमजोर था, और ली युआन के वास्तविक शरीर के हमले का सामना करते हुए वह अधिक से अधिक नुकसान में होता। लेकिन अब बचाव के लिए केवल 1 या 2 हथियार होने के कारण वह ली युआन का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। हरामी। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। मेघन के पुराने कपड़े और भी शर्मनाक होते जा रहे हैं। उषा वेंस के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। स्वर्ग सांप, तुमने मुझसे झूठ बोला, उसके प्रेत शरीर में हमला करने की शक्ति है। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट ने एक शोकपूर्ण दहाड़ लगाई, और इन प्रेत शरीरों में बहुत मजबूत हमला करने की शक्ति है। मेरा अनुमान है कि वे लेई गुआंग और अन्य लोगों के समान ही अच्छे हैं। 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट सचमुच घबरा गया। क्या प्रेत शरीर इतने शक्तिशाली हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 8 शीर्ष जानवर राजाओं के बराबर हैं? साथ ही ली युआन का असली शरीर हमला करता है। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट स्तब्ध था। स्वाभाविक रूप से यह विश्वास नहीं कर रहा था कि 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट झूठ बोल रहा था। प्रेत शरीरों का मार्ग इतना भयानक होना, क्या उसके पास अर्ध दिव्य स्तर की समझ हो सकती है? धमाका। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट के साथ शामिल हो गया। दोनों राक्षस सम्राटों ने एक साथ 9 ली युआन पर हमला किया, जो टिमटिमा रहे थे और शून्य के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। मारना। ली युआन ने 9 छाया क्लोन का उपयोग करते हुए कई क्लोनों को टिमटिमाते हुए स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को रोक दिया, जबकि उसका असली शरीर पूरी तरह से 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट पर हमला करने में लगा हुआ था। अभी अभी हुए टकराव के बाद ली युआन ने पुष्टि की थी कि 2 जानवर सम्राटों में से स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के पास भयानक प्रत्यक्ष युद्ध शक्ति और उससे भी तेज उड़ान गति थी, जिससे उसे मारना मुश्किल था। इसके विपरीत 1000 आंखों वाला पशु सम्राट शरीर को परिष्कृत करने वाली सितारा तकनीक के बिना और बहुत कमजोर सुरक्षा के साथ स्तर 35 जैसा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में उसे मारना बहुत आसान था। घुमाव। घमासन घमासन घमासन। भाले की रोशनी का एक आवरण तेजी से और भयंकर रूप से फूट पड़ा, जिसने 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट को घेर लिया। बहुत क्रूर, पहले से भी तेज। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई, यहाँ तक कि वांगलिंग का आक्रमण भी इतना भयंकर नहीं है। यदि ये केवल साधारण प्रेत शरीर होते, तो 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट कभी कभी जुआ खेल सकता था, लेकिन प्रत्येक छाया क्लोन के हमले के बहुत शक्तिशाली होने के कारण वह किसी भी भाले की रोशनी की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें सबसे क्रूर ली युआन का असली शरीर छिपा हुआ था। बूम बूम बूम। 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट ने खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष किया। उसके 8 स्पर्शक भी प्रकाश से चमक रहे थे, जिससे उनकी रक्षा में काफी वृद्धि हुई, जैसे कि 8 भुजाएं हों जो रक्षा में बहुत मजबूत हों। लेकिन अभी भी वह इसे सहन नहीं कर सका। फफ्ट फफ्ट। कभी कभी उसके स्पर्शक ली युआन के ब्लैक चेन भाले से भेद जाते थे, और भले ही उसकी फ्लाइंग हेवन पीक स्तर की मूल शक्ति जल्दी से पुनर्जीवित हो सकती थी, फिर भी इसमें समय लगता था।
लेकिन ली युआन ने उसे इतना समय नहीं दिया, चोट स्वाभाविक रूप से बढ़ती जा रही थी। मुझे इससे कैसे लड़ना चाहिए? 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट और भी ज्यादा घबरा गया। अगर यह सच में ली युआन होता और लेवल 34 के जानवर राजाओं का एक समूह उसे घेर रहा होता तो उसे इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह ली युआन की असली स्थिति का पता लगा सकता था। मुख्य बात यह था कि ली युआन का असली शरीर कई प्रेत शरीरों के बीच छिपा हुआ था, जिससे उसके लिए इसे पहचानना असंभव हो गया था। इसके अलावा ली युआन के असली शरीर की हमला शक्ति इतनी भयानक थी कि 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट के लिए इसका बचाव करना मुश्किल था। यहाँ तक कि कभी कभी ली युआन का असली शरीर स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट पर हमला कर देता था, जिससे सम्राट घबरा जाता था और किसी भी प्रेत शरीर को नजरअंदाज करने का साहस नहीं कर पाता था। ये सही नहीं है। ऐसे डरावने प्रेत शरीर एक शक्तिशाली स्टार तकनीक होनी चाहिए, कम से कम 6ठी परत स्टार तकनीक, संभवतः 7वीं परत स्टार तकनीक भी। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा, लेकिन उसका दिव्य शरीर इतना मजबूत है, यह एक बेहतर बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक भी होनी चाहिए, और फिर उसकी उड़ान की गति भी है। उन्होंने इसे द्वितीय श्रेणी जीवन के रूप में कैसे किया? प्रशिक्षक के अनुसार, क्या द्वितीय श्रेणी के जीवन को अधिकतम 2 स्टार तकनीकों का अभ्यास नहीं करना चाहिए? स्वर्गीय सर्प पशु सम्राट की सोच गलत नहीं थी। साधारण शक्तिशाली व्यक्तियों या यहाँ तक कि तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास, जो अपनी स्टार मेरिडियन प्रतिभाओं तक ही सीमित होते हैं, आमतौर पर केवल 1 या 2 विशेष रूप से मजबूत स्टार मेरिडियन होते हैं, इसलिए वे कुछ पहलुओं को मजबूत करना चुनते हैं। उदाहरण के लिए, ल्यूड नेफ ने बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक की साधना न करके हत्या की दिशा चुनी, जिसका अर्थ था कि वह आमने सामने की लड़ाई में पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। जबकि यू जिंगे जैसे व्यक्ति जिन्होंने आमने सामने की लड़ाई को चुना, वे आमतौर पर एस्केपिंग मेथड, स्टार तकनीक और डोमेन जैसे पहलुओं में औसत होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये भी कुछ ऐसा था जिसे ली फैंग सेमी डिवाइन ने ली युआन से पहले उल्लेख किया था कि भले ही किसी के पास ब्रह्मांड के 2 महान कानूनों में पर्याप्त प्रतिभा हो, सामान्य ज्ञान के अनुसार स्टार तकनीकों की खेती सीमित थी और उनका पूरी तरह से उपयोग करना मुश्किल था। प्राचीन मशाल दैवीय शक्तिमान होने के बावजूद उसे निश्चित रूप से 3 या 4 सर्वोच्च सितारा तकनीकें प्राप्त करने की आशा थी, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि उसके स्टार मेरिडियन की क्षमता ने निर्धारित किया था कि वह केवल 2 की ही खेती कर सकता है। ये सब सामान्य ज्ञान की बातें थीं। फिर भी वहाँ एक विचित्र व्यक्ति था, ली युआन। सामान्य रूप से कहें तो यदि ली युआन केवल 9 छायाओं की साधना करता बिना बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक के समर्थन के, तो प्रत्येक छाया क्लोन बहुत कमजोर और नगण्य होगा। यदि वह बॉडी रिफाइनिंग पर ध्यान केंद्रित करता तो अधिक से अधिक वह शैडो डिवीजन तकनीक की साधना करता। लेकिन उन्होंने दोनों को ही विकसित किया। इसके अलावा समन्वय में काम करने वाली अन्य 2 स्टार तकनीकों की सहायता से उनका प्रभाव केवल 1 और 1 से कहीं अधिक था। वास्तव में ली युआन के हर छाया क्लोन को एक अत्यंत भयानक शक्ति में बदल दिया। कोई कमजोरी नहीं, एक अकेला व्यक्ति, पूरी ताकत से वह वास्तव में 2 महान जानवर सम्राटों का दमन कर रहा था। हुश 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 पूरी तरह से फटने पर ली युआन की चाल तकनीक और भाले की रोशनी अप्रत्याशित रूप से चरम पर भूतिया हो गई। यद्यपि 1000 आंखों वाले पशु सम्राट ने बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी अग्रिम पंक्ति की युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से 3 महान पशु सम्राटों में सबसे कमजोर थी। टेंटिकल्स ने एक के बाद एक हमले रोके, जिससे उन्हें चोटें आईं। लंबे समय तक बचाव निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उछाल, एक और भाले का वार अचानक एक तंतु में घुस गया और उसके करीब से पीछा करते हुए 2 अन्य छाया क्लोन हिंसक रूप से पास आए और एक ही समय में अपने भालों को आगे बढ़ाया। भयानक संयुक्त हमले ने उस तंतु को पूरी तरह से फाड़ दिया। टेंटेकल, कटा हुआ, मरो। ली युआन की निगाहें बर्फीली हो गईं और उनका उन्माद बढ़ता गया, क्योंकि कई प्रेत शरीर अचानक स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट से मुक्त हो गए और सभी ने 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट को घेर लिया। स्वर्ग सांप, उसे रोकने में मेरी मदद करो। 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट सदमे और गुस्से में चिल्लाया, दूर भागने की कोशिश कर रहा था। एक टेंटिकल खोने के बाद अगर लड़ाई जारी रही तो दूसरा, फिर तीसरा भी टूट जाएगा। उसकी ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। ली युआन की शक्ति बहुत भयानक थी। बूम। हालांकि 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट को यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह भाग रहा था तो एक और विशाल नीली आकृति उससे भी तेजी से भाग रही थी। स्वर्ग सांप, 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट दहाड़ा, उसके सामने घटित हो रहे दृश्य पर विश्वास करने में असमर्थ था। मैं उसे रोक नहीं सकता। 1000 आंखें, अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं तो मुझे आसानी से दरकिनार कर दिया जाएगा और आप उड़ान की गति में एक पूरे पायदान पीछे हैं। जल्द ही या बाद में आपका पीछा किया जाएगा। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने अपना संदेश प्रसारित करते हुए कहा, आप मर चुके हैं, मैं आपके साथ कब्र में नहीं जा रहा हूं, मैं पहले अपनी विदाई ले रहा हूं। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट भयभीत हो गया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, दिस डॉजबॉल एक्ट्रेस इज एन एब्सोल्यूट स्टनर इन रियल लाइफ।
मेगन मार्कल्स न्यूएस्ट प्रोडक्ट शोज हाउ आउट ऑफ टच शी इज। दोनों पक्षों के बीच चल रही हताशा भरी लड़ाई, जिसमें वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मुश्किल से ही 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट की सहायता के लिए पर्याप्त थी। वह चिंतित था कि यदि लड़ाई इसी तरह जारी रही और एक बार 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट मारा गया, तो ली युआन कुछ विशेष तकनीक का उपयोग कर सकता है जिससे उसे भी मार दिया जाएगा। वूश! स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की गति बहुत बढ़ गई और वह तेजी से ली युआन और 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट को बहुत पीछे छोड़ गया। 1000 आंखों वाले, मर जाओ! ली युआन ने, हालांकि, स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की परवाह नहीं की, लेकिन 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट पर अपना हमला जारी रखा। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने भी भागने की विधि सितारा तकनीक सीख ली थी। उसकी गति बहुत तेज थी और वह भागने पर आमादा था। ली युआन संभवतः उसे पकड़ नहीं सकता था। हुश हुश हुश! स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के हस्तक्षेप के बिना ली युआन के पास 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट पर हमला करने के लिए और भी अधिक ताकत थी, जिसका एक टेंटेकल अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उनकी ताकत विपरीत रूप से बढ़ी और घटी। स्विश! लंबे भाले ने विशाल आकाश को चीर दिया, शून्य को भेद दिया, सीधे दूसरे तंतु में घुस गया और भयानक शक्ति का विस्फोट हो गया। वह पूरा तंतु हिंसक रूप से फट गया और फिर से अलग हो गया। आह! भयानक दर्द ने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया, लेकिन उसका पागलपन टेंटेकल के कट जाने के बाद उसकी ताकत में आई महत्वपूर्ण कमजोरी को छिपा नहीं सका। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक जानवर सम्राट हूँ और मैं दूसरे दर्जे के जीवन द्वारा मारा जा रहा हूँ। 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट पागलों की तरह संघर्ष करता रहा। उसे लगा कि मौत उसके करीब आ रही है। धमाका! 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट अंततः गलियारे में भाग गया और ली युआन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चला गया। लंबे भाले ने सीटी बजाते हुए हमले जारी रखे। फाड़! एक और तंतु फट गया। हा, मैंने कल्पना की थी कि मैं बुढ़ापे से मर जाऊंगा या एक हमलावर फ्लाइंग हेवन पावरहाउस द्वारा मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं, 1000 आंखों वाला, यहाँ मदरशिप में मर जाऊंगा, एक दूसरे दर्जे के जीवन द्वारा मारा जाऊंगा। 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट दहाड़ता हुआ ली युआन को गौर से देखता हुआ बोला, तुम एक दूसरे दर्जे के जीवन इतने मजबूत क्यों हो? क्यों? युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जो 1000 आंखों वाले जानवर राजा के टेलीपैथिक संदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थीं। भाले की रोशनी की 9 धारियां एक बार फिर विशाल आकाश में फैल गईं और 1000 आंखों वाला जानवर राजा उनमें से अधिकांश को रोकने में असमर्थ था। उनमें से एक धारियां अचानक 1000 आंखों वाले जानवर राजा के सिर पर जा लगीं। बैकक्वोट! अभी हुए भयंकर युद्ध में ली युआन ने उसके सिर पर 3 या 4 बार हमला किया था। बैकक्वोट! इस बार वह अंततः हमले का सामना नहीं कर सका। बैकक्वोट! पुची! भाले की रोशनी सिर में घुस गई। एक भयानक शक्ति भड़क उठी, जिसने 1000 आंखों वाले जानवर राजा की चेतना को तुरंत बुझा दिया। 5 तंतु जो हिंसक रूप से संघर्ष कर रहे थे, अब तेजी से गिर गए, शिथिल और बिना शक्ति के। बैकक्वोट! बूम बूम बूम! बैकक्वोट! 1000 आंखों वाले राक्षस राजा का विशालकाय शरीर धातु की जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरा। बैकक्वोट! इसके तुरंत बाद गलियारा पूरी तरह से शांत हो गया। बैकक्वोट! आपने एक तृतीय श्रेणी के प्राणी को मार डाला है, आध्यात्मिक प्रकृति का पोषण प्राप्त किया है। ली युआन की दृष्टि में एक दिव्य महल का संकेत चमक उठा। बैकक्वोट! लेकिन ली युआन ने दिव्य महल पैनल पर एक पंक्ति पर नजर डाली। आध्यात्मिक जागृति स्तर 60%, वर्तमान सीमा 60%। बैकक्वोट! ऐसा लगता है कि पहले की तरह माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस अस्थायी रूप से आध्यात्मिक प्रकृति पोषण एकत्र कर रहा है। मेरी आध्यात्मिक जागृति सीमा बढ़ने तक प्रतीक्षा कर रहा है। उसके बाद ये सब मुझे एक बार में दे देगा। ली युआन ने खुद से सोचा, ये भी एक प्रकार का संचय है, मुझे लगता है। बैकक्वोट! इससे पहले अनेक उड़ते हुए स्वर्गीय पशु राजाओं को मार डालने के कारण उसका आध्यात्मिक जागृति स्तर बहुत पहले ही 60% तक पहुंच चुका था। बैकक्वोट! अधिकार से मूल शक्ति के लिए छठी बार उसके शरीर में प्रवेश करना पहले से ही संभव था। बैकक्वोट! केवल बैकक्वोट! जैसे ही उसका आध्यात्मिक जागृति स्तर 50% तक पहुंच गया और अधिक सुनहरा धुंध मन आत्मा दिव्य महल की दूसरी परत पर एकत्रित हो गया, और चूंकि ली युआन ने मूल गोली को संघनित करने का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए इस सुनहरे धुंध का कोई उपयोग नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैकक्वोट! इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैकक्वोट! जितना अधिक सुनहरा कोहरा जमा होगा, जिस क्षण मैं अपनी मूल गोली को संघनित करूंगा, शायद मैं अपनी मूल शक्ति को बहुत ही कम समय में 35 के स्तर तक और उससे भी अधिक तक विकसित करने में सक्षम हो जाऊंगा, ली युआन ने अपने मन में सोचा। बैकक्वोट! उसकी नज़र नीचे पड़े 1000 आंखों वाले जानवर राजा के शरीर पर पड़ी। बैकक्वोट! वह मारा गया है। बैकक्वोट! एक जानवर राजा।
एक स्तर 35 उड़ान स्वर्ग विदेशी जानवर। ली युआन ने भी खुशी और गर्व की लहर महसूस की। बैकक्वोट 1000 आंखों वाले जानवर राजा की ताकत एक सच्चे उड़ते स्वर्ग शिखर शक्तिशाली की तुलना में थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन अंतर महत्वपूर्ण नहीं था। फिर भी ये ली युआन के पास गिर गया था। बैकक्वोट मैंने सही अनुमान लगाया था। बैकक्वोट जब शुद्ध आक्रमण शक्ति की बात आती है तो मैं उड़ते स्वर्ग शिखर पर मौजूद लोगों के बीच काफी साधारण हूँ, ली युआन ने मन ही मन कहा। लेकिन एक बार जब मैं छाया क्लोन का उपयोग करता हूँ तो उड़ते स्वर्ग शिखर पर मौजूद लोगों के बीच भी मुझे कमजोर नहीं माना जाता। बैकक्वोट ये वह आत्मविश्वास था जिसने ली युआन को 3 महान जानवर सम्राटों से युद्ध करने का साहस दिया। बैकक्वोट और यह केवल द्वितीय आदेश सीमा थी। बैकक्वोट यदि वह तीसरे क्रम की सीमा तक साधना करता है तो न केवल छाया क्लोन अधिक स्थिर हो जाएंगे और उन्हें पहचानना कठिन हो जाएगा, बल्कि प्रत्येक छाया क्लोन की ताकत भी 30% बढ़ जाएगी। बैकक्वोट कोई भी शक्तिशाली स्टार तकनीक जितनी अधिक उन्नत होती है उतनी ही अधिक भयावह हो जाती है। बैकक्वोट 3 महान जानवर सम्राटों में से एक को मार दिया गया है, केवल 2 ही बचे हैं। ली युआन की दिव्य भावना फैल गई। जल्दी से 1000 आंखों वाले जानवर राजा के शरीर पर घूमकर सभी खजाने इकट्ठा कर लिए। बैकक्वोट स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को मारने के लिए मुझे अपनी गति बढ़ाने का कोई तरीका निकालना होगा। बैकक्वोट असंख्य तराजू जानवर सम्राट, इससे भी अधिक रहस्यमय, मैंने अभी तक उसका सामना नहीं किया है। ली युआन ने अपने मन में गणना की, एक प्रकाश की लकीर में परिवर्तित होकर एलियन भगवान क्षेत्र की ओर भागते हुए। बैकक्वोट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम। बैकक्वोट वह पूरी तरह से मर चुका है। बैकक्वोट 1000 आंखें स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट, जो एक मार्ग से तेज गति से भाग रहा था, ने मन ही मन आह भरी, मुझे आपको न बचा पाने के लिए दोष न दें, बात यह है कि मैं आपको बचा नहीं सका। बैकक्वोट 3 महान पशु सम्राटों के पास ऐसे चिन्ह थे जिनसे वे एक दूसरे के जीवन या मृत्यु का पता लगा सकते थे। बैकक्वोट मैरिएट स्केल्स, तुम्हें भी यह एहसास हो गया होगा, स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने चिंतित होकर सोचा, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। उस स्पिरिट गन की ताकत को देखते हुए उसके एलियन गॉड क्षेत्र के परीक्षण को पास करने और इनर लेयर में प्रवेश करने की बहुत संभावना है। अगर तुम भी असफल हो गए तो मेरा मिंगक्सू जानवर कबीला खत्म हो जाएगा। बैकक्वोट सब मर जाएंगे। बैकक्वोट लेकिन बैकक्वोट मैं अपनी सारी आशा मायरिएट स्केल्स पर नहीं रख सकता। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने खुद से सोचा, मुझे पहले छिपने के लिए एक जगह खोजने की जरूरत है। कम से कम ऐसा करें कि आत्मा गन मुझे फिलहाल न ढूंढ सके। बैकक्वोट वूश। बैकक्वोट स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट तुरंत ही चले गए और एलियन भगवान क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ दिया। बैकक्वोट अल्पविराम। बैकक्वोट मदरशिप के अंदर आंतरिक परत का एक रहस्यमय क्षेत्र। बैकक्वोट हम। बैकक्वोट एक 25 मीटर लंबा विदेशी जानवर जो शांत पड़ा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह ज्वलंत लाल शल्कों से ढका हुआ था और पहली नज़र में वह कुछ हद तक प्रसिद्ध अग्निकिरण जैसा दिख रहा था। बैकक्वोट केवल इतना ही कि उसके खुर और पंजे असाधारण रूप से तीखे थे तथा उसकी आंखें भयंकर थीं। बैकक्वोट यह असंख्य तराजू जानवर सम्राट था और मिंगक्सू जानवर कबीले का सच्चा नंबर 1 पावरहाउस, एकमात्र 6 सितारा पल्स मजबूत प्राणी। AI analysis will tell you when to buy or sell. AI powered stock analysis और share price forecasts free और easy. बैकक्वोट 1000 आंखें मर गईं। बैकक्वोट क्या 1000 आइज और हेवनली सर्प एक साथ नहीं थे? वे दोनों एकजुट होकर सुरक्षित आउटर लेयर क्षेत्र में प्रतीक्षा कर रहे थे। वे कैसे मर सकते थे? असंख्य तराजू जानवर सम्राट अविश्वास में था। क्या ये हो सकता है कि स्पिरिट गन तीसरे रैंक बनने के लिए टूट गया है और मदरशिप में प्रवेश किया है? बैकक्वोट असंख्य तराजू जानवर सम्राट हैरान था। बैकक्वोट बात नहीं। बैकक्वोट मुझे जल्दी से इस गुप्त तकनीक को समझना चाहिए क्योंकि कोर केबिन तक पहुंचने की उम्मीद है। असंख्य तराजू जानवर सम्राट ने खुद से सोचा, अगर मैं मदरशिप की शक्ति का एक अंश भी नियंत्रित कर सकता हूं, जब तक कि यह एक डेमिगॉड न हो, सभी को मार दिया जा सकता है। बैकक्वोट समझ जितनी गहरी होती गई, मदरशिप का आतंक उसे उतना ही स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा। बैकक्वोट अपने चरम पर, मदरशिप की विस्फोटक शक्ति इतनी भयावह थी कि दिव्य प्राणी भी इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्हें इसकी धार से बचना चाहिए। बैकक्वोट अल्पविराम। बैकक्वोट
धातु के गलियारे से कुछ देर तक यात्रा करने के बाद ली युआन अंततः नक्शे के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए एलियन गॉड क्षेत्र में पहुंच गया। बैकक्वोट प्रकाश के अंतिम द्वार से गुजरते हुए। बैकक्वोट बैकक्वोट ली युआन को ऐसा महसूस हुआ कि एक अदृश्य शक्ति उसके ऊपर छा गई है। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक और स्कैन कर रहा हो, और उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया, जिसने उसे एक अविश्वसनीय रूप से विशाल हॉल में पहुंचा दिया। बैकक्वोट क्या भव्य हॉल है। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। बैकक्वोट पहली नज़र में ये हॉल, जिसकी ऊंचाई संभवतः 10 किलोमीटर से अधिक और लंबाई शायद 50 किलोमीटर से अधिक थी, अपने आप में एक लघु दुनिया की तरह था। इस हॉल की तुलना में वे सभी जो उसके पहले से गुजरे थे कुछ भी नहीं थे। बैकक्वोट इसके अलावा एक अदृश्य शक्ति ने पूरे हॉल को ढक लिया, जिससे ली युआन को भी कई तरह के उत्पीड़न का एहसास हुआ। बैकक्वोट जल्दी से। बैकक्वोट ली युआन का ध्यान शीघ्र ही विशाल हॉल के दोनों ओर स्थित 6 ऊंची मूर्तियों की ओर आकर्षित हुआ।